वी आर गोइंग टू सर्वाइव 2 years इन दिस एंडलेस ओशन ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 25। लास्ट के 1 year में हमने इस आइलैंड को कुछ इतना ज्यादा एक्सपेंड किया। स्टार्टिंग टाइम में हमारे पास यहाँ पर खड़े होने तक का भी जगह नहीं था और अब अपने पास कुछ इतना बड़ा आइलैंड हो चुका है जहाँ पर मैंने खुद के लिए एक हाउस भी बिल्ड किया है। टोटल 3 फील्ड भी यहाँ पर बनाया है जिसमें क्रॉप का प्लांटेशन भी कर दिया है और यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस और कुछ प्रोडक्शन यूनिट भी बिल्ड कर दिया है। और ये प्रोडक्शन यूनिट अभी तक का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिससे यहाँ पर अभी तक हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और अभी आगे आने वाली जर्नी और भी ज्यादा टफ होने वाला है और हमारे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं। अभी हमारा बैलेंस सिर्फ $2,800 का है। तो ये नेक्स्ट 1 year की जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स और 500 कमेंट का चैलेंज है, तो इसको भी पूरा जरूर करवा देना। बाकी अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, तो अभी हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए, सिर्फ $2,800 पड़ा हुआ है और बहुत सारा काम है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें अपने को करना है। जैसे कि ये वाला जो फील्ड है इसमें अपने को हो चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रास है ना ये काफी बड़े हो चुके हैं और कॉर्न जो है इस मंथ में तो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होने वाला है। कॉर्न को हम नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो ये वीट प्लांट किया हुआ था शायद से इसमें फर्टिलाइजर स्प्रे करना होगा अपने को। यप, इसमें अभी अपने को फर्टिलाइजर स्प्रे करना है। तो अभी ये सब कुछ काम है और ये सब काम करने के बाद फिर अपने को वापस से फिशिंग करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास पैसे आ पाएंगे, क्योंकि एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ने वाला है। बाकी अभी मेरे पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट भी है, इन सबको भी अगर मैं सेल कराता हूँ तो पैसे तो थोड़े से आ जाएंगे। तो ये सब काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद फिर प्रोडक्ट सेल कराता हूँ। तो अब अपने को वीट के फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रे करना था और कैनोला के फील्ड से ग्रास को रिमूव करना था। और इस फील्ड से ग्रास को निकालने के लिए अपने को एक वीडर का जरूरत था। तो मैं शॉप में गया और वहां से वीडर बाई करने के लिए देखने लग गया। यहाँ पर जितने भी वीडर थे वो काफी ज्यादा महंगे थे और इनको चलाने के लिए ज्यादा हॉर्स पावर वाली ट्रैक्टर भी चाहिए था और अपने पास सिर्फ 30 HP का ट्रैक्टर था। तो मुझे $2,400 का एक वीडर मिला जिसके लिए 15 HP रिक्वायर्ड था और ये 2 मीटर का एरिया कवर करता था। तो मैंने फटाफट से इसको बाई कर लिया। शेड के पास जाकर ट्रैक्टर उठाया, इसको लेकर डिलीवरी स्टेशन पर गया और वहां से वीडर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर फील्ड में जाकर ग्रास रिमूव करने लग गया। बट इस वीडर से सिर्फ स्मॉल ग्रास ही रिमूव हो पा रहा था। ये ग्रास नहीं निकाल पा रहा क्या? वेट अ सेकंड, इससे मीडियम ग्रास ही निकलते हैं। इसमें मीडियम ही ग्रास तो है, ये सब निकल तो जाना चाहिए लेकिन ग्रास रह जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। ऐसा क्यों भाई? ये उतना अच्छे से काम नहीं करता क्या? व्हाट द हेक? ओ नहीं, स्मॉल ग्रोन के लिए है, मीडियम के लिए ना ये वाला काम करेगा जो हैंड वाला है। भाई फिर मैंने उसको बाई क्यों किया? ये हैंड वाले से हमारा काम हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कभी ना कभी काम में तो आ ही जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको ले जाके ना शेड में रख देता हूँ। अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद तो ये काम में आएगा ही आएगा। जो अपना हैंड वाला वीडर है ना उससे लाके काम कर लेते हैं, क्योंकि उससे आसानी से काम हो जाएगा। इससे देखो थोड़ा सा ग्रास रह जा रहा है, अगर ग्रास रह जाएगा तो उससे प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, तो हम प्रोडक्शन क्यों ही कम कराएं। इसको रख देता हूँ यहाँ पर और इसको उठाकर फील्ड में लेकर चलते हैं। तो हैंड वीडर को लेकर मैं फील्ड में गया और यहाँ से ग्रास रिमूव करना स्टार्ट कर दिया और इस वीडर से स्मॉल और मीडियम ग्रास दोनों अच्छे से रिमूव हो जा रहा था। तो मैंने फटाफट से कुछ ही टाइम में पूरे फील्ड का ग्रास रिमूव करके कंप्लीट कर दिया। फिर वीडर को जाकर शेड में रख दिया और अब अपने को वीट फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था। तो मैंने यहाँ से ट्रैक्टर उठाया, फर्टिलाइजर स्प्रेडर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, शॉप में गया, वहां से $95 का एक बैग सॉलिड फर्टिलाइजर बाई किया, जिसके बाद अब हमारे पास सिर्फ $13 ही बचे थे। फिर फर्टिलाइजर को स्प्रेडर में फिल कराकर ट्रैक्टर को लेकर वीट फील्ड में चला गया और स्प्रेडर को ऑन कराकर फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करने का काम स्टार्ट किया। इस काम में अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, बट कुछ ही देर फर्टिलाइजर स्प्रेड करने के बाद आधे से ज्यादा फील्ड कंप्लीट हो गया था और स्प्रेडर में फर्टिलाइजर पूरा फिनिश हो गया। हमारे पास पैसे अभी बिल्कुल नहीं पड़े हुए थे, बट अभी हमारे पास अच्छे खासे प्रोडक्ट पड़े हुए थे, जैसे लेटस, जूस, एप्पल, पोटैटो। तो इन सारे प्रोडक्ट को मैंने सेल करने का प्लान किया। तो ट्रैक्टर में ट्रेलर को अटैच कराकर सबसे पहले लेटस ग्रीन हाउस पर गया और वहां से एक ट्रेलर लेटस को फुल कराकर इसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को 16,000 मिला। और अभी अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिनको अपने को सेल करना था, तो मैं फटाफट से सारे प्रोडक्ट को सेल कराने में लग गया और काफी टाइम तक सेल कराने के बाद लास्ट का ट्रेलर सेल करने के बाद अब अपना बैलेंस 1,61,000 का हो गया था। और ग्रैप्स ग्रीन हाउस से ग्रैप्स को लोड कराकर मुझे जूस फैक्ट्री में डालना था, तो यहाँ से सारे ग्रैप्स पैलेट को मैंने लोड कराया और इसको ले जाकर जूस फैक्ट्री में फिल कर दिया। ओके, तो एक काम और करा लेता हूँ। जैसे यहाँ से देखो ना ग्रैप्स वगैरह आते जा रहे हैं, उसको डायरेक्टली मैं जूस फैक्ट्री में सेंड कर देता हूँ, क्योंकि बार बार अपने को उठाकर लेके जाना पड़ रहा है, वहां पर डालना पड़ रहा है। इससे अच्छा यहाँ से हम स्टोरिंग को चेंज कराकर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा देंगे, जिससे कि ये जाके सीधा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अपने को यहाँ से अब एक काम करना पड़ेगा, एप्पल जूस और ग्रैप जूस दोनों का प्रोडक्शन स्टार्ट कराना पड़ेगा और इसको हम स्टोरिंग पे रखेंगे। यहाँ पर भी अपने को सेम चीज करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को ग्रैप का प्रोडक्शन स्टार्ट कराना पड़ेगा, इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं और इसको स्टोरिंग पे लगा देते हैं। और हाँ, एक और काम करना पड़ेगा अब अपने को, यहाँ से अब जितने भी एप्पल आ रहे हैं ना इस जगह से, यहाँ पर जितने भी एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है इसको स्टोरिंग पे नहीं, इसको भी हम लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन मोड पे। तो जितना भी अब यहाँ से प्रोडक्शन होता जाएगा वो सीधा जूस फैक्ट्री में चला जाएगा। ये वाले का लगाऊं या ना लगाऊं, इसका मैं सोच रहा हूँ ना सेल करते चले जाएंगे, क्योंकि इसी से इनफ प्रोडक्शन हो जाएगा, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक चीज अपनी ऑटोमेटिक हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ा सा काम अपने को
कम करना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ पर ग्रैप्स आया हुआ है ना, इसको ले जाकर सेल करा देता हूँ क्योंकि अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1,61,000 हो चुका है भाई। ठीक है, पैसे मतलब आ गए ठीक ठाक। अभी अपना जो वो काम है ना फर्टिलाइजर वाला, वो तो अभी कंप्लीट करा सकता हूँ मैं। तो ट्रैक्टर को लेकर वापस से ग्रैप्स ग्रीन हाउस के पास गया और वहां से सारे पैलेट को लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया और इससे अपने को ऑलमोस्ट $4,200 मिल गया। फिर ट्रेलर को यहीं पर डिटैच कराया, फर्टिलाइजर स्प्रेडर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, शॉप में गया और वहां से 150 लीटर सॉलिड फर्टिलाइजर का बाई कर लिया और बाई करने के बाद इसको फर्टिलाइजर स्प्रेडर में फिल कराया और फील्ड में जाकर बचे हुए फील्ड को फर्टिलाइज करने लग गया। ज्यादा फील्ड बाकी नहीं रह गया था तो थोड़े ही टाइम में मैंने पूरे फील्ड को फर्टिलाइज करके कंप्लीट कर दिया और स्प्रेडर और ट्रैक्टर को ले जाकर वापस से शेड के नीचे पार्क कर दिया। अब अक्टूबर का काम मैंने पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। तो अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन सारे मंथ में अपने को सिर्फ और सिर्फ फिशिंग करना था क्योंकि इन मंथ में हम ना प्लांटेशन करने वाले थे ना ही हार्वेस्टिंग। और अपना प्लान ये था कि हम फिशिंग से इतने पैसे कलेक्ट करा लें कि फरवरी के बाद हम अपने इस आइलैंड को थोड़ा और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। तो मैंने फिशिंग रॉड निकाला और यहाँ से फिश कैच करना स्टार्ट किया और हमेशा की तरह अपने को इस बार भी कुछ टाइम फिश और कुछ टाइम ट्रैश मिल रहे थे। कुछ टाइम तक फिश को सेल करने के बाद अब मैंने फिश को कैच करने के बाद उसको रिलीज करना स्टार्ट किया क्योंकि जैसे अपने को फिश कैच करने पर और ट्रैश कलेक्ट करने पर रिवॉर्ड मिलता है, वैसे ही अपने को फिश रिलीज करने पर भी यहाँ पर अपने को रिवॉर्ड मिलता है। और दोपहर से लेकर शाम तक मैं लगातार फिशिंग करते रहा और फिशिंग करते करते यहाँ पर रात हो गया। तो रात होने के बाद मैं घर पर जाकर सो गया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम नवंबर मंथ में पहुंच गए थे और फाइनली अब यहाँ पर कॉर्न हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। बट अभी हम हार्वेस्टिंग का काम नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश भी हो रहा था। अभी मॉर्निंग का टाइम था तो मैं शेड में जाकर बारिश बंद होने का वेट करने लग गया। थोड़ी देरी वेट करने के बाद बारिश पड़ना बंद हो गया बट बारिश बंद होने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग आ गया था। तो अब मैं प्लान करने लग गया कॉर्न को हार्वेस्ट करने का। तो शॉप में जाकर मैं कॉर्न को हार्वेस्ट करने के लिए कोई हार्वेस्टर देखने लग गया। यहाँ पर वैसे काफी सारे हार्वेस्टर थे बट सारे के सारे हार्वेस्टर बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। फिर मुझे एक 44,000 का हार्वेस्टर मिला जिसे मैं बाई करने का प्लान करने लग गया क्योंकि अभी हमारे पास इनफ पैसे पड़े हुए थे, हम इस हार्वेस्टर को बाई कर सकते थे। तो इस हार्वेस्टर में थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके $44,500 में मैंने इस हार्वेस्टर को बाई कर लिया और साथ ही साथ कॉर्न को हार्वेस्ट करने के लिए एक हेडर भी बाई कर लिया। अब इसके बाद अपने पास 1,13,000 बचा। ओके, ये क्या हार्वेस्टर है भाई? ये देख रहे हो कितनी पुरानी हार्वेस्टर लग रही है। ओ भाई साहब, क्या ही लग रही है देखने में। एक बार को इसका साउंड सुने, क्या कैसा है? पुरानी है तो साउंड भी पुराना ही होगा। ये क्या भाई, इंजन स्टार्ट हो रहा है क्या? ये क्या है? What the heck? इतना टाइम लग गया इसको स्टार्ट होने में भाई। क्या कूल लग रही है यार। इतने एडवांस हार्वेस्टर चलाने के बाद ये फर्स्ट टाइम मैं इतनी पिद्दू से हार्वेस्टर चला रहा हूँ और इतनी पुरानी हार्वेस्टर। साउंड तो इसका बहुत सही है यार। हमारे यहाँ जो हार्वेस्टर आती है ना, पुराने टाइम में आती थी जो, भाई एग्जैक्ट उसी के जैसा साउंड है। अब की जो हार्वेस्टर है उनकी साउंड तो काफी अलग होती है बट ये वाली ना एकदम प्रॉपर हार्वेस्टर वाला साउंड है। चलो अब हेडर को अटैच कराकर फील्ड में चल के हार्वेस्टिंग काम स्टार्ट करते हैं। तो हार्वेस्टर को लेकर मैं फील्ड में गया, इसको ऑन कराया और कॉर्न हार्वेस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। ओल्ड हार्वेस्टर होने की वजह से ये हार्वेस्टर काफी ज्यादा लाउड था और काफी ज्यादा स्लो भी था। तो इस छोटे से भी फील्ड को हार्वेस्ट करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो कई घंटों की लगातार गधा मजदूरी के बाद मैंने इस पूरे फील्ड को हार्वेस्ट करके कंप्लीट कर दिया और पूरा फील्ड हार्वेस्ट होने के बाद अपने पास 3,600 लीटर कॉर्न आ चुका था। तो इसको ले जाकर मैंने साइलो में अनलोड करा दिया। पूरा कॉर्न खाली होने के बाद इसको साइलो के साइड में ही पार्क कर दिया और इस मंथ में अपने को सिर्फ यही हार्वेस्टिंग का काम ही करना था। बाकी अब अपने को वापस से जाके फिशिंग करना था। तो मैंने वापस से फिशिंग रॉड निकाला और फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया और इस बार भी मैं सेम जो भी कॉस्टली फिश थे उनको मैं सेल कर रहा था और जो भी सस्ते फिश थे उनको मैं रिलीज कर रहा था। और अपनी किस्मत इस बार इतनी बुरी थी कि अपने को यहाँ पर सिर्फ ट्रैश ही मिले जा रहा था। तो पूरे नवंबर मंथ फिशिंग करने के बाद मैं दिसंबर मंथ में पहुंचा और इस मंथ में भी मैं लगातार फिशिंग करते रहा। तब जाकर मुझे यहाँ पर 50 फिश रिलीज करने का $10,000 का रिवॉर्ड मिला और उसके बाद थोड़े और दिनों तक लगातार फिशिंग करने के बाद अब हम पहुंच गए थे जनवरी मंथ में और अपना बैलेंस 1,89,000 हो चुका था। ओके, तो जनवरी मंथ में आ चुके हैं। अपना एक कैनोला मस्त ग्रो हो रहा है। बाकी इधर को भी सारी चीजें एकदम अच्छी चल रही है और यहाँ पर देखो जूस कितना ज्यादा हो चुका है। एक बार को यहाँ पर वीट चेक कर लेते हैं अच्छा है या नहीं। वीट तो काफी सही दिख रहा है ना। यस, वीट काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। फील्ड बोनस अपने को सिर्फ 80 मिल रहा है क्योंकि हमने इसमें लाइम भी नहीं छिड़का हुआ था और रोलिंग भी नहीं किया हुआ था। इसकी वजह से अपने को यील्ड काफी ज्यादा कम मिल रहा है और अभी अपना बैलेंस 1,89,000 है। बट पैसे हमारे पास ना काफी अच्छे खासे आने वाले हैं क्योंकि ये जो जूस देख रहे हो ना, इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। एक बार को यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें पड़ी हुई है या नहीं। ग्रेप्स क्यों नहीं आ रहा? 116 लीटर सिर्फ ग्रेप्स। एक सेकंड, और इसमें कितना है? ग्रेप्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा क्या? यहाँ पर 2,000 लीटर। अच्छा, आ तो रहा है, मतलब कम प्रोडक्शन हो रहा है। 2 यूनिट में जा रहा है, इसकी वजह से डिवाइड हो जा रहा है आई थिंक, तो थोड़ा कम पड़ जा रहा है ना।
यहाँ पर फर्टिलाइजर, सीड्स, सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर थोड़ा और जरूरत पड़ेगा क्योंकि अभी जनवरी मंथ में भी हमारे पास कोई काम नहीं है। जनवरी और फरवरी भी हम फिशिंग करने वाले हैं, थोड़े बहुत और पैसे फिशिंग से तो आ जाने वाले हैं। तो एक काम करूँ क्या, इसमें थोड़े से सॉलिड फर्टिलाइजर और सीड्स डाल दूं, या काम चल जाएगा इतने से? नहीं 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 चल पाएगा भाई। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लाके डाल देता हूँ। सीड्स का बाई कर लेता हूँ 4 बैग, 4 बैग में हो जाएगा 4000 लीटर, इतने में काम हो जाएगा। 4000 लीटर ये बाई कर लेते हैं, यहाँ से सॉलिड फर्टिलाइजर बाई कर लेते हैं 4 पैलेट, ये 4000 लीटर ये हो जाएगा, इतने में हो जाएगा हमारा काम। और यहाँ पर एप्पल ट्री में भी सीड्स तो है बट सॉलिड फर्टिलाइजर फिनिश होने वाला है। अरे यार, सब में मेरे हिसाब से लाके डालना पड़ेगा। थोड़े से और बाई कर ही लेता हूँ, सॉलिड फर्टिलाइजर काम करता हूँ, 8 बाई कर लेता हूँ, थोड़ा और जगहों पर फिल कर देंगे क्योंकि मैं फिशिंग करने लगूंगा तो फिर ज्यादा इन सब पे फोकस नहीं करूंगा ना, इसकी वजह से मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। हाँ, पूरा ब्लॉक हो गया। ओह नो, चलो कोई नहीं, मैं फटाफट से लाकर यहाँ पर फिल करता हूँ। तो मैं शेड में गया, वहां से ट्रैक्टर उठाया, ट्रैक्टर को ट्रेलर में अटैच कराकर यहाँ से सॉलिड फर्टिलाइजर को लोड कराकर ग्रीन हाउस में ले जाकर फिल करने लग गया। तो सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को मैंने लेटस गार्डन, पोटैटो गार्डन और एप्पल ट्री इन सब में फिल कर दिया। और ये सब काम करने के बाद वापस से फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर से मैं पूरे जनवरी और फरवरी मंथ तक लगातार फिशिंग करते रहा और इसी के साथ हम मार्च मंथ में पहुंच गए और अपना बैलेंस 1,91,000 हो चुका था। और यहाँ पर काफी ज्यादा स्नो पड़ने की वजह से ये पूरा एरिया भी स्नो से ढक चुका था। चलो गाइस, मार्च मंथ में आ चुके हैं, कैनोला एकदम मस्त ग्रो हो रहा है, बाकी सारी चीजें भी एकदम बढ़िया से चल रही हैं। और यहाँ पर प्रोडक्शन देखो कितना ज्यादा हो चुका है। अभी हमारे पास 1,91,000 है। अभी सबसे पहले तो अपने को एक्सपैंड करना है, कुछ नई चीजें भी बिल्ड करना है क्योंकि अगर ऐसे ही हमें इतना कम इनकम आते रहेगा तो भाई हजारों साल लग जाएंगे हमें अपना एक आइलैंड बनाने में। तो थोड़ा इनकम को बूस्ट करने के लिए और भी फैक्ट्रीज वगैरह हमें यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा। बाकी उसके लिए चाहिए अपने को काफी ज्यादा पैसे, और इन सबको सेल करने से अब कितना पैसा बनने वाला है ये सब तो देखते हैं क्योंकि इन सबको अभी सेल कराना ही है। और ये जो छोटा वाला ट्रेलर है ना, उससे सेल कराने में तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं काम करता हूँ, बड़ा वाला ट्रेलर बाय करता हूँ, बट यार उसके लिए बड़ा वाला ट्रैक्टर भी चाहिए क्योंकि इस ट्रैक्टर से तो हम खींच नहीं पाएंगे। ये वाली जो अपनी छोटी वाली ट्रैक्टर है, इससे खींचना तो काफी मुश्किल होगा क्योंकि ये तो इसको ही नहीं खींच पाती है। तो बाई करे क्या, एक नया ट्रैक्टर बाई कर लेते हैं, एक नया ट्रेलर बाई कर लेते हैं, देखते हैं कितने में हो जाएगा। स्मॉल ट्रैक्टर में ही देख लेते हैं, कोई सस्ती से अगर मिल जाए तो। ये फोर्ड वाला 10,000 का पड़ेगा, ये 4x4 वाला 12,000 का पड़ेगा और इससे काम अपना आराम से हो जाएगा। 102 HP का ये है, 150 HP का ये है और ये वाला 79 HP का है। ये तो 18,000 का पड़ जाएगा जो कि काफी ज्यादा महंगा है। 18,000 में अभी खर्च नहीं कर सकता। ये फोर्ड का 4x4 ही देखते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है देखने में। ओ भाई साहब, इसमें हम ये शेड भी लगा सकते हैं, लेकिन महंगा पड़ जाएगा यार शेड लगाने का। लगाओ या नहीं? अच्छा, इसके साथ लाइट्स भी लगा सकते हैं ब्रो, ये तो क्रेजी है। इंजन सेटअप अपग्रेड कराऊं, 85 HP है, अगर टर्बो लगाता हूं तो 102 HP होगा, 1200। भाई 14,000 तो ऐसे ही पड़ गया। देखते हैं और भी चीजें चेंज करा के कितना जाता है ये। ओके, तो यहाँ से काफी सारी चीजें चेंज करने के बाद अब इसका वैल्यू हो चुका है $15,300 और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, काफी सही सा लगने लग गया। यहाँ पर फ्रंट में भी मैंने ये लगा दिया है प्रोटेक्शन के लिए, बाकी वेट भी लगा दिया है, साथ ही साथ पीछे वाला टायर इसको वाइड कराया, यहाँ पर एक लाइट लगाया, ये वाली लाइट चेंज किया, एग्जॉस्ट चेंज किया। भाई क्या लग रहा है यार देखने में। चलो इसको अब बाई कर लेते हैं, 15,000 का आ रहा है। आ जाओ भैया जी, चलो डन। अब इसके लिए अपने को एक ट्रेलर भी बाई करना पड़ेगा जिससे कि हमारा काम काफी आसान हो जाने वाला है। यही वाला बाई कर लूँ ना, 25,000 का, और सारे काम में आ जाएगा और इस पे लोड भी अच्छा खासा हो जाता है। चलो आ जाओ भैया जी। भाई हैवी खर्चा कर दिया, इतना मेहनत करके पैसे अर्न किया था, वापस से 1,50,000 पे आ गए। और ये आ चुकी है अपनी ट्रैक्टर। क्या बात है भाई, मस्त तो लग रही है, पूरा इंडियन ट्रैक्टर वाइब आ रहा है ना। वैसे इसमें मैंने हाइड्रोलिक्स वगैरह भी लगवा दिया है, इन फ्यूचर अपने काम में आ जाएगा। और पीछे देखो क्या मस्त फोर्ड लिखा हुआ है, कूल तो लग रहा है देखने में। इसका साउंड अब सुनते हैं कैसा है। ओ भाई साउंड क्या मक्खन लग रहा है यार। ओ भाई साहब, इसका साउंड काफी ज्यादा अच्छा है और कितना वाइड लग रहा है ऐसे देखने में ब्रो, क्रेजी है। अच्छा किया इसको बाई करके, पैसे थोड़े कम हो गए बट मजा आ रहा है इसको चलाने में। इसको अटैच कराते हैं और अब लेके चलते हैं इसको, वहां से सारी चीजों को लोड कराते हैं। बाकी आराम से खींच पाएगा। स्पीड ज्यादा है नहीं, 30 की स्पीड है बट चलेगा, 30 की स्पीड भी कम नहीं है। इधर थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं तो लोड कराने में प्रॉब्लम होगा। कोई ना, एडजस्ट करके ना फटाफट से सारे जगहों से सारी चीजों को सेल कराते हैं। तो अब ये न्यू ट्रैक्टर और ट्रेलर बाई करने से अपना ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो गया था। तो मैं फटाफट से ट्रेलर को लेकर जूस फैक्ट्री पर गया और वहां से जूस पैलेट को लोड कराने लग गया। और इस बार यहाँ पर काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, इसकी वजह से पूरा ट्रेलर फुल होने के बाद भी यहाँ पर थोड़े बहुत पैलेट बाकी रह गए। तो इसको सेल करने के लिए सेलिंग पॉइंट की तरफ लेके चल दिया। पूरा एक ट्रेलर फुल हो चुका है और अभी भी वहां पर देखो थोड़े बहुत जूस के पैलेट और बाकी रह गए। क्या बात है, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। वैसे काफी टाइम तक हमने उसको वैसे ही
छोड़ा हुआ था, कुछ भी सेल नहीं कराया हुआ था, इसकी वजह से इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। अब देखते भाई इसको सेल करने से अपने को कितना पैसा मिलता है। मेरे हिसाब से हैवी बनने वाला है भाई, क्रेजी वाला, एक ही बार में मजा ही आ जाएगा। हाँ जी भैया जी, कितने पैसे बन रहे हैं? 2,61,000 और इसी के साथ अपना बैलेंस 4 लाख क्रॉस कर चुका है। क्या बात है भाई, मजा आ गया। अभी तो और भी चीजों को सेल कराना है। एक ही ट्रेलर सेल करने की वजह से अपना बैलेंस 4 लाख को क्रॉस कर चुका था, बट अभी हमारे पास और भी ज्यादा प्रोडक्ट पड़े हुए थे, तो मैं फटाफट से एक एक करके सारी चीजों को सेल कराने लग गया। और इस बार हर जगह से बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो सारी चीजों को सेल कराने के बाद अब अपना बैलेंस 6,47,000 हो चुका था। अब अपने पास इतने पैसे हो चुके थे कि हम अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते थे, क्योंकि अपने को यहाँ पर एक्सपैंड करके कुछ और प्रोडक्शन यूनिट को बिल्ड करना था अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए। तो जूस फैक्ट्री के साइड वाले एरिया में मैंने आइलैंड को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। तो $1 लाख खर्च करके मैंने यहाँ पर अच्छा खासा एरिया एक्सपैंड कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कोई फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए प्लान करने लग गया। ये एक नई चीज है, बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन। ये कितने का जाता है? ये कुछ तो नया है भाई, पहले तो इसका प्राइस चेक करना पड़ेगा, तभी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओ, कॉफी की भी फैक्ट्री लगा सकते हैं ब्रो। ये तो मैं सोच रहा हूँ लगाने के लिए पहले तो कॉफी का प्राइस चेक करना पड़ेगा। इन दोनों का प्राइस चेक करते हैं, फिर देखते हैं उनमें से कौन ज्यादा महंगा जाता है, उन सबको फिर हम लगाएंगे। और ये एक रेस्पबेरी भी नया आया है, इसका भी जूस तो बना सकते हैं ना, या फिर डायरेक्टली हम उसको सेल करेंगे। भाई कितनी सारी नई नई चीजें आ गई। बायोप्लास्टिक जो है इसका प्राइस 15,200 मैक्सिमम, 15,000 मिनिमम। भाई इससे क्रेजी प्रॉफिट बनेगा। मैं तो ये लगाने के लिए अब सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे ना प्रॉफिट अच्छा बनने वाला है। हाँ, ये रेस्पबेरी चेक करना था ना, 3,300 मतलब ठीक ठाक ही है। जैम जाता है 4,400, जूस जाता है 5,000। ओ, जूस तो महंगा जाता है, तो जूस के लिए भी कुछ देख सकते हैं। और ये सॉल्ट कितने का जाता है? 7,350, मिनिमम जाता है 6,114, तो ये भी तो ठीक है। और रोस्टेड कॉफी जाता है 4,500 मिनिमम, 5,500 मैक्सिमम, इसका भी प्राइस अच्छा है। तो इनमें से ना कुछ चीजों का प्लान करना पड़ेगा। तो काफी सारी अलग अलग फैक्ट्री देखने के बाद अब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान किया। बट सबसे पहले मैंने यहाँ पर 90,000 लगाकर बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन को बिल्ड करा दिया। बायोप्लास्टिक बनाने के लिए अपने को पोटैटो का और ज्यादा प्रोडक्शन कराना था, तो यहाँ पर जो मैंने स्मॉल गार्डन पोटैटो लगाया हुआ था उसको मैंने डिलीट कराया और प्रोडक्शन यूनिट के सामने ही 20,000 लगाकर एक मीडियम ओपन गार्डन को बिल्ड करा दिया। फिर थोड़ा बहुत इस एरिया को कंक्रीट सरफेस से पेंट किया, कुछ ग्रास वगैरह भी लगाया, पाथ बनाया, जिससे अब देखने में थोड़ा बेटर लगने लग गया। ओके, तो ये बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर लग गया और इसी के जस्ट सामने मैंने पोटैटो के लिए ग्रीन हाउस लगा दिया है। अब इन दोनों को मुझे एक्टिवेट कराना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले चल के देख लेते हैं क्या क्या चीजें चाहिए होगा। ओके, तो ये 3 चीजों से बन सकता है। पोटैटो से बन सकता है, सुगर बीट से बन सकता है और मेज से बन सकता है। मेज बोले तो कॉर्न ही ना? हाँ, वही चीज, ठीक है। इन सब चीजों से बन सकता है। तो एक काम करते हैं, वो सारी चीजें तो नहीं चाहिए ना। 3x मेंटेनेंस, ये क्या चाहिए इसको? भाई इसको एक्टिवेट कराना भी थोड़ा सा स्ट्रगल है। सिर्फ अगर पोटैटो से एक्टिवेट कराना रहेगा, अगर मैं पोटैटो से एक्टिवेट कराता हूँ तो पोटैटो चाहिए और चीजें तो नहीं चाहिए ना। मेंटेनेंस तो यहाँ पर आ चुका है। ये मेंटेनेंस जो भी चीजें है, पता नहीं इसका क्या सीन है। अब बस यहाँ पर पोटैटो चाहिए ना। एक काम करता हूँ, फटाफट से ना इसको भी एक्टिवेट करा देता हूँ पोटैटो के लिए। पोटैटो विद सीड्स प्लस सॉलिड फर्टिलाइजर करता हूं, जिससे कि यहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो अपने को यहाँ पर 80,000 लीटर सीड्स, 80,000 लीटर सॉलिड फर्टिलाइजर, नहीं अभी के लिए 10,000 लीटर सीड्स और 10,000 लीटर सॉलिड फर्टिलाइजर लाके फिल करता हूँ। तो मैं शॉप में गया, वहां से मैंने 10 पैलेट सीड्स का बाई किया और 8 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर का। फिर शेड के पास गया, वहां से ट्रैक्टर उठाया और सॉलिड फर्टिलाइजर को ट्रैक्टर पर लोड कराकर इसको ले जाकर पोटैटो गार्डन में फिल कर दिया। फिर वापस से ट्रैक्टर को लेकर डिलीवरी स्टेशन पर गया, वहां से सीड्स के पैलेट को लोड कराया और इसको भी लाकर पोटैटो गार्डन में फिल कर दिया। और अब यहाँ पर पोटैटो का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। अभी पोटैटो यहाँ पर आने में टाइम लगता और अभी मैंने साइलो में कॉर्न को स्टोर करके रखा हुआ था, तो मैंने बायोप्लास्टिक फैक्ट्री को अभी ऑन कराने का प्लान किया। तो ट्रैक्टर में मैंने ट्रेलर को अटैच कराया और साइलो से सारे कॉर्न को ट्रेलर में फिल कराकर इसको ले जाकर बायोप्लास्टिक फैक्ट्री में अनलोड कर दिया। ओह नाइस, ये देखो कॉर्न मैंने यहाँ पर डाल के इसको एक्टिवेट करा दिया। तो यहाँ से बायोप्लास्टिक बनना स्टार्ट हो चुका है। इसको वाटर, मेंटेनेंस और कॉर्न, बायो एंजाइम चाहिए होता है। ये सारी चीजें इसको मिल रही है, तो यहाँ से बायोप्लास्टिक बनना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ से पोटैटो का भी प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसको भी लाकर यहाँ पर फिल कर देंगे, तो और भी ज्यादा बायोप्लास्टिक बनने लग जाएगा। फिर हमारे पास होंगे क्रेजी पैसे। लेकिन ये जो बायो एंजाइम्स है, ये कहाँ से मिलेगा अपने को? यहाँ पर सिर्फ 400 लीटर पड़ा हुआ और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। ये शॉप से अपने को बाई करके फिल करना पड़ेगा क्या? एक बार ना चेक करता हूँ, कहीं पर तो मिलेगा ये। ओ, ये रहा ना बायो एंजाइम पैलेट। काफी ज्यादा महंगा है, 12,500 को सिर्फ 300 लीटर। ब्रो ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। तो मतलब जो वहां से अपने को 15,000 मिल रहा है ना, वो तो इधर ही चले जाने वाले हैं। ओह नो, अगर इसका मैं 600 लीटर भी बाई करता हूँ, 600 बाई नहीं कर सकता, एक ही बाई कर सकता हूँ एक बार में। ओके, एक पैलेट बाई किया, 2 पैलेट बाई किया, 2 पैलेट बाई करने में अपने लगे 25,000।
अरे यार ये तो महंगी बातचीत हो गई। कोई बात नहीं, इससे प्रॉफिट भी निकलेगा। वैसे यहाँ पर पोटैटो का भी प्रोडक्शन हो गया, फटाफट से ले जाकर ना बायो एंजाइम और पोटैटो दोनों डाल देता हूँ। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ ना, ये वाला जो फील्ड है ना, इसमें कुछ प्लांट ना करूँ, यहाँ पर मैं इक्विपमेंट वगैरह खड़ा कर सकता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। ये चीज मैं सोच रहा हूँ और ये सही रहेगा। और अपना ये जो डिलीवरी पॉइंट है ना, इसको भी रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं चीजें मंगा रहा हूँ वो साइलो में घुस जा रहा है, वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो अपने को डिलीवरी पॉइंट इस वाले फील्ड में करना पड़ेगा। तो फिर से ट्रैक्टर में ट्रेलर को अटैच कराया, डिलीवरी स्टेशन पर जाकर वहां से बायो एंजाइम को ट्रेलर पर लोड कराकर फैक्ट्री की तरफ चला गया। और यहाँ पर एक पैलेट पोटैटो का प्रोडक्शन हो चुका था, तो इसको भी ट्रेलर पर लोड कराकर इन सबको जाकर फैक्ट्री में अनलोड कर दिया। और अब यहाँ से कॉर्न और पोटैटो दोनों से बायोप्लास्टिक बनना स्टार्ट हो गया था। और अब मार्च मंथ में मुझे किसी क्रॉप का प्लांटेशन करना था, तो मैं प्लान करने लग गया कोई ऐसा क्रॉप लगाने का जिससे अभी अपने को प्रॉफिट ज्यादा हो। अभी यहाँ पर जितने भी क्रॉप थे उन सब का प्रोडक्शन कराना मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने प्लान किया यहाँ पर शुगर केन का प्लांटेशन करने का। और अभी अपने पास 3,62,000 पड़ा हुआ था और नया फील्ड बनाने के लिए अपने को आइलैंड को एक्सपैंड करना था। तो वीट फील्ड के साइड में मैं आइलैंड को एक्सपैंड करने लग गया और इस बार मैंने काफी ज्यादा बड़ा एरिया एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से अपने सारे पैसे खर्च हो गए। बट अब अपने पास शुगर केन फील्ड बनाने के लिए अच्छा खासा एरिया हो चुका था। फील्ड क्रिएट करने के लिए अपने पास जो प्लाउ पड़ा हुआ था वो काफी ज्यादा छोटा था। हमने एक नया ट्रैक्टर बाई कर लिया था, तो मैं प्लान करने लग गया एक नया प्लाउ भी बाई करने का। तो सबसे पहले मैंने पुराने वाले प्लाउ को $800 में सेल कराया, फिर शॉप में गया और वहां से प्लाउ बाई करने के लिए देखने लग गया। अपने पास अभी 14,000 वाला ही बाई करने का ऑप्शन था क्योंकि इस प्लाउ को चलाने के लिए अपने को सिर्फ 85 HP का ट्रैक्टर चाहिए था। तो 14,000 लगाकर मैंने इस प्लाउ को बाई कर लिया। फिर ट्रैक्टर उठाया, प्लाउ को ट्रैक्टर में अटैच कराया और फील्ड क्रिएट करने से पहले मैंने यहाँ पर रोड से पूरे फील्ड का लेआउट बनाया। और पूरा लेआउट कंप्लीट होने के बाद ट्रैक्टर को लेकर फील्ड में गया और यहाँ पर फील्ड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने पूरे फील्ड में हेडलैंड बनाया और उसके बाद फील्ड के अंदर साइड फील्ड क्रिएट करना स्टार्ट किया। और इस काम में अपने को लगने वाले थे काफी ज्यादा टाइम क्योंकि ये प्लाउ उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था। तो कई घंटों तक लगातार बिना रुके गधा मजदूरी करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पर पूरा फील्ड क्रिएट करके कंप्लीट कर दिया। और अभी इस फील्ड में प्लांट करने से पहले अपने को लाइम स्प्रेड करना था, तो ट्रैक्टर को ले जाकर शेड के पास पार्क किया और यहाँ से डिलीवरी स्टेशन को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का प्लान किया। तो यहाँ पर कंक्रीट सरफेस से अच्छे से पेंट कराकर रोड बनाया और डिलीवरी स्टेशन को लेफ्ट साइड में लगा दिया। और लाइम को स्प्रेड करने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ एक हैंड टूल पड़ा हुआ था, तो मैं शॉप में जाकर कोई बड़ा स्प्रेडर बाई करने के लिए देखने लग गया। बट यहाँ पर कुछ ही स्प्रेडर थे जिससे हम लाइम स्प्रेड कर सकते थे, बट अभी के लिए वो अपने बजट से बाहर था। तो अब अपने पास इस हैंड टूल को यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो स्प्रेडर को लेकर मैं फील्ड में गया और वहां पर लाइम स्प्रेड करने का काम स्टार्ट कर दिया। और इस काम में अपने को लगने वाले थे काफी ज्यादा टाइम क्योंकि ये जो स्प्रेडर था ये काफी ज्यादा स्लो काम करता था और बहुत ज्यादा जल्दी ये खाली भी हो जाता था। और यहाँ पर लाइम स्प्रेड करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमने फील्ड को प्लाउ किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ का जो सॉइल था वो काफी ज्यादा अप एंड डाउन था। तो इसको यहाँ पर चलाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी मैं कई घंटों तक लगातार बिना रुके यहाँ पर लाइम स्प्रेड करते गया और फाइनली काफी टाइम बाद जाकर मैंने पूरे फील्ड में लाइम स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। और अब जाकर हम इस फील्ड में प्लांटेशन कर सकते थे। बट इस फील्ड में प्लांट करने से पहले अपने को इसको कल्टीवेट करना था क्योंकि हमने जैसे तैसे करके लाइम तो स्प्रेड कर दिया था, बट इस हालत में इस फील्ड में प्लांट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और फील्ड में जाकर इसको कल्टीवेट करने लग गया। कल्टीवेट करने के बाद सॉइल पूरी तरह से लेवल में हो जा रहा था जिस पर हम आसानी से प्लांट कर सकते थे। तो फिर से काफी टाइम तक यहाँ पर गधा मजदूरी करने के बाद पूरे फील्ड को कल्टीवेट करके भी कंप्लीट कर दिया और अब फाइनली इस फील्ड में हम प्लांटेशन कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि स्मॉल शुगर केन प्लांटर भी 54,000 का था और अभी हमारे पास सिर्फ 30,000 पड़ा हुआ था। तो अब अपने को अपने पास जितने भी प्रोडक्ट थे उनको सेल कराकर थोड़े पैसे इकट्ठे कराना था। तो ट्रैक्टर को लेकर मैं ट्रेलर के पास गया, वहां से ट्रेलर को अटैच कराकर पोटैटो गार्डन से सारे पोटैटो को लोड कराया और इसको ले जाकर बायोप्लास्टिक फैक्ट्री में अनलोड कर दिया। और यहाँ पर एक पैलेट बायोप्लास्टिक का प्रोडक्शन हो गया था, तो फटाफट से मैंने इसको ट्रेलर पर लोड कराया। एक एक पैलेट जूस फैक्ट्री पर भी आया हुआ था, तो इसको भी मैंने ट्रेलर पर लोड कराया। हमें काफी ज्यादा पैसों की जरूरत था, बट हमारे पास प्रोडक्ट काफी कम पड़े हुए थे, तो सारे जगहों से पूरे प्रोडक्ट को लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर इसको सेल किया, जिससे अपने को 47,000 मिला और अपना बैलेंस 77,000 हो चुका था। और अब हम यहाँ से शुगर केन प्लांटर बाई कर सकते थे। तो मैं शॉप में गया, वहां से 54,000 देकर मैंने एक शुगर केन प्लांटर को बाई कर लिया। और शुगर केन प्लांट करने के लिए अपने को शुगर केन भी चाहिए था, तो यहाँ से 8,000 लीटर शुगर केन बाई किया। फिर ट्रैक्टर में प्लांटर को अटैच कराया, शुगर केन सीड्स को प्लांटर में लोड कराया और इस प्लांटर से हम सॉलिड फर्टिलाइजर भी स्प्रेड कर सकते थे। तो शॉप से मैंने एक पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर भी बाई किया और सॉलिड फर्टिलाइजर को भी प्लांटर में फिल कराकर फील्ड में जाकर शुगर केन प्लांट करना स्टार्ट किया। और इस ट्रैक्टर से शुगर केन प्लांट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस प्लांटर के लिए अपने को ज्यादा एचपी का ट्रैक्टर चाहिए था। कितनी मुश्किल से अपने ट्रैक्टर खींच पा रही है, बट अच्छी बात यह है कि प्लांट तो हो जा रहा है एटलीस्ट। वो जो अपने पास छोटा वाला हैंड प्लांटर है ना, उससे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसको प्लांट करने में, लेकिन फिर भी यार बहुत ज्यादा स्लो चल रही है क्योंकि इस प्लांटर को चलाने के लिए अपने को 180 एचपी का ट्रैक्टर
ट्रैक्टर चाहिए और अपनी जो ट्रैक्टर है 110 HP शायद से है, इसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट ठीक है, 6 की स्पीड 7 की स्पीड में चल रही है ना, तो भी लगभग टाइम तो लग जाएगा। वैसे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है पूरा प्लांट करने में। और प्लांटेशन के साथ साथ सॉलिड फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं हम, तो नेक्स्ट मंथ अपने को एक और बार फर्टिलाइजर स्प्रेड करना पड़ेगा, वो तो हम कर देंगे। बट अभी देखते हैं प्लांट करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। स्पीड देखो कितना ज्यादा कम है। बट मानना पड़ेगा भाई, अपनी ट्रैक्टर सिर्फ 110 HP की है, फिर भी इसको चला ले रही है। क्रेजी। ट्रैक्टर की एचपी कम होने की वजह से इस प्लांटर को चलाना काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था और प्लांट करते टाइम अपने ट्रैक्टर की स्पीड मैक्सिमम 5 से 6 की रह रही थी, जिसकी वजह से अपने को यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो इस बार मैं कई घंटों तक लगातार प्लांटेशन करते गया और फाइनली कई घंटों तक काम करने के बाद ये पूरा फील्ड प्लांट होके कंप्लीट हुआ। ओके, तो काफी घंटों तक लगातार काम करने के बाद फाइनली यहाँ पर प्लांटेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट करते करते देखो शाम हो चुका है, थोड़ी देर में रात हो जाएगा। अब यहाँ से ट्रैक्टर को ले जाते हैं। इसको प्लांट करने के लिए ना एक नया ट्रैक्टर बाई करना पड़ेगा। वैसे अपने को शुगर केन बार बार प्लांट करने की जरूरत नहीं होती, एक बार प्लांट किया तो काफी टाइम तक चलने वाला है। दोबारा जब इसका यील्ड कम हो जाएगा तब फिर प्लांट करने वाले हैं। तो ये प्लांटर जो है ना अभी हमारे किसी काम में भी नहीं आने वाला, बट बाइक कर लिया है तो इसको रखेंगे, ठीक है। और अभी इस मंथ का लगभग मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा बहुत जो काम रहेगा उसको फिनिश करूंगा और उसके बाद थोड़ा फिशिंग करके सो जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी अपने को थोड़ा बहुत काम करना है। बट भाई पैसे है ही नहीं, एक्सपैंड कैसे करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज बिल्ड करने के लिए अभी अपने को सरफेस चाहिए और सरफेस बिल्ड करने के लिए अपने को काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। पैसे तो है ही ना, ठीक है भाई, कुछ न कुछ जुगाड़ कराते हैं। प्लांटर में थोड़े सीट्स बच गए थे तो इसको मैंने अनलोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया। फिर प्लांटर को ले जाकर साइलो के साइड में पार्क कर दिया। फिर ट्रैक्टर में ट्रेलर को अटैच कराया, इसको लेकर पोटैटो गार्डन पर गया। वहाँ पर फिर से काफी अच्छे खासे पोटैटो का प्रोडक्शन हो चुका था, तो इन सबको ट्रेलर पर लोड कराकर वापस से ले जाकर फैक्ट्री में फिल कर दिया। और इस बार पोटैटो फिल करने के बाद पूरा फैक्ट्री फुल हो गया, क्योंकि यहाँ का कैपेसिटी सिर्फ 20,000 लीटर था। अपने को बार बार ये सेम काम ना करना पड़े, तो मैंने पोटैटो गार्डन को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दिया, जिससे यहाँ से जितना भी प्रोडक्शन होते जाएगा वो सीधा फैक्ट्री में चला आएगा। तो बाकी का जो भी पोटैटो था इसको मुझे सेल करना था। और यहाँ पर 2 पैलेट बायोप्लास्टिक का भी प्रोडक्शन हो गया था, तो इसको भी मैंने ट्रेलर पर लोड कराया और थोड़ी बहुत और चीजों को लोड कराकर सभी को ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को 34,000 मिला। और अब मार्च का काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट मंथ अपने को शुगर केन में एक बार और फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था और अभी के टाइम में कोई भी ऐसा क्रॉप नहीं दिख रहा था जो मैं इस मंथ में प्लांट कर सकता था, तो वापस से मैं यहाँ पर फिशिंग करने लग गया। थोड़ी देर में मैंने फिशिंग किया था और यहाँ पर फिर से मुझे ट्रैश मिले जा रहे थे और फिर मुझे ओशन अथॉरिटी की तरफ से $5 लाख का रिवॉर्ड मिला। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कब से परेशान हो रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर देखो अपने को $5 लाख का रिवॉर्ड मिला है 200 ट्रैश कलेक्ट करने का। भाई मैंने अब तक 200 ट्रैश कलेक्ट कर लिया, सोचो कितना ज्यादा मैंने फिशिंग किया है। ओ भाई साहब, पैसे देखो कितने हो गए हमारे पास, 5,65,000। पिछले मंथ इतना मजदूरी करके मैंने 5 लाख अर्न किया था और इस मंथ देखो आराम से पैसे आ गए। वैसे आराम से तो नहीं आए, ये 2-3 महीनों तक लगातार मैं फिशिंग किया था तब जाके इतने पैसे कलेक्ट हुए। चलो सही है भाई, इतने पैसे आ गए ना, थोड़ा बहुत और फिशिंग करता हूँ, फिर आराम से सो जाता हूँ और कल को फिर कुछ नया चीज करते हैं। रात होने में थोड़ा टाइम बचा हुआ था तो मैंने थोड़ी देर और फिशिंग किया और फिर रात होने के बाद घर में जाकर सो गया। और अब हम अप्रैल मंथ में पहुंच गए थे और अपना बैलेंस भी 5,67,000 हो चुका था। तो इस मंथ में किसी चीज का प्लांटेशन करें या कोई प्रोडक्शन यूनिट बिल्ड करने का सोचूं। वैसे कॉर्न तो प्लांट करना है, क्योंकि ये बायोप्लास्टिक बनाने में कॉर्न का यूज हो रहा है, तो इसका प्रोडक्शन नहीं कराएंगे तो बायोप्लास्टिक थोड़ा कम बनेगा। तो कॉर्न के लिए फिर ये वाला जो फील्ड है ना, इसी को यूज में ले लूं क्या? ये वाले फील्ड में अगर प्लांट करता हूँ ना थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। अगर मैं कोई और नया फील्ड बनाता हूँ ना तो वो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पैसे भी हमारे पास अच्छे खासे पड़े हुए हैं, एक नया फील्ड बना ही लेते हैं और कोई प्रोडक्शन यूनिट भी बिल्ड करना है तो उसको भी बिल्ड करा लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर फिर से आइलैंड को एक्सपेंड करने का प्लान किया और इस बार मैं काफी ज्यादा बड़ा एरिया एक्सपेंड करने वाला था। तो पूरे $5 लाख खर्च करके मैंने यहाँ पर काफी बड़ा एरिया एक्सपेंड कर दिया, जिसके बाद अब अपना आइलैंड थोड़ा बड़ा दिखने लग गया। और यहाँ पर मुझे कॉर्न प्लांट करने के लिए एक फील्ड भी बनाना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भी रोड लेआउट बनाया और रोड लेआउट बनने के बाद अपने पास फील्ड बनाने के लिए एक प्रॉपर एरिया आ चुका था। तो मैं फटाफट से शेड के पास गया, वहां से ट्रैक्टर उठाया और ट्रैक्टर में प्लाउ को अटैच कराकर फील्ड में जाकर फील्ड क्रिएट करने का काम स्टार्ट कर दिया। फिर से अपने को फील्ड को क्रिएट करने में काफी टाइम लगने वाला था, तो कई घंटों तक लगातार फील्ड क्रिएट करने के बाद फाइनली ये वाला फील्ड भी पूरी तरह से क्रिएट होके कंप्लीट हो गया। और प्लांट करने से पहले अपने को इसमें लाइम स्प्रेड करना था और प्लाउ करने के बाद फील्ड का कंडीशन काफी खराब होता है, तो प्लाउ को ले जाकर वापस से साइलो के साइड में डिटैच कराया, वहां से कल्टीवेटर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और फील्ड में जाकर फील्ड को कल्टीवेट करने लग गया। वैसे जब से मैंने ये ट्रैक्टर बाय किया हुआ था तब से ये सब काम मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इस ट्रैक्टर को चलाने में काफी मजे आ रहे थे। तो फिर से कई घंटों तक लगातार
कल्टीवेट करने के बाद पूरे फील्ड को मैंने कल्टीवेट भी करके कंप्लीट कर दिया। और अब हम इस फील्ड में प्लांट कर सकते थे, बट उससे पहले अपने को इसमें भी लाइम स्प्लिट करना था। और लाइम स्प्लिट करने के लिए अभी भी हमारे पास वही हैंड टूल पड़ा हुआ था। तो ट्रैक्टर को ले जाकर मैंने साइलो के साइड में पार्क किया, दूसरी वाली ट्रैक्टर लिया, उस पर लाइम स्प्रेडर को लोड कराया और थोड़े बहुत और लाइम के पैलेट को बाय करके सारी चीजों को ट्रेलर पर लोड कराकर ट्रैक्टर को लेकर फील्ड में चला गया। और फील्ड में जाकर यहाँ पर लाइम स्प्रेड करने का काम स्टार्ट कर दिया। और फिर से कई घंटों तक लगातार लाइम स्प्रेड करने के बाद पूरे फील्ड में लाइम स्प्रेड करके भी कंप्लीट कर दिया। तो अब अपने को उस फील्ड में कॉर्न को प्लांट करना था। तो मैंने यहाँ से ट्रैक्टर उठाया, ट्रैक्टर को लेकर शेड में गया, वहां से सीडर को ट्रैक्टर में अटैच कराया। बट प्रॉब्लम ये था कि इस सीडर से हम कॉर्न को प्लांट नहीं कर सकते थे। तो मैं शॉप में जाकर वहां से कॉर्न प्लांट करने के लिए प्लांटर देखने लग गया। बट यहाँ पर सारे प्लांटर काफी कॉस्टली थे और इसको चलाने के लिए भी अच्छी खासी एचपी का ट्रैक्टर चाहिए था। तो अब अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हैंड प्लांटर से प्लांट करने का। तो मैंने शेड से हैंड प्लांटर उठाया, 100 लीटर सीड्स का बाई किया और इसको भी प्लांटर में फिल कराकर फील्ड की तरफ निकल गया। और फील्ड में जाने के बाद यहाँ पर कॉर्न प्लांटेशन का काम स्टार्ट कर दिया। हमें यहाँ पर सर्वाइव करते हुए थोड़े ही टाइम में 2 इयर्स होने वाले थे, बट फिर भी हमारे पास अभी तक अच्छे इक्विपमेंट नहीं हो पाए थे, जिससे यहाँ पर सर्वाइव करना हमारा थोड़ा आसान हो जाए। तो अभी अपने को यहाँ पर और भी कई सालों तक स्ट्रगल करना था। तो फिर से कई घंटों तक लगातार प्लांटेशन का काम करने के बाद इस पूरे फील्ड को भी प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। ओके, तो फाइनली ये वाला फील्ड भी पूरा प्लांट होके कंप्लीट हो चुका है। इसको भी प्लांट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब अपने को जल्द से जल्द ना टूल्स वगैरह अपग्रेड करने पड़ेंगे, तभी थोड़ा काम हमारा आसान होगा। नहीं तो भाई ऐसे मैं गधा मजदूरी कब तक करते रहूंगा। वैसे अभी अपने को एक और काम करना है, इसमें अभी फर्टिलाइजर स्प्रे करना है और साथ ही साथ शुगर केन वाला जो फील्ड है ना, उसमें भी अभी फर्टिलाइजर स्प्रे करना है। तो ये काम भी मैं फटाफट से कंप्लीट कराता हूँ। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आए हुए हैं उन सबको सेल करा दूंगा, या तो फिर नेक्स्ट मंथ चलेंगे तो और भी ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट मंथ सेल कराएंगे। हाँ ना, नेक्स्ट मंथ सेल कराएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो फिर कुछ प्रोडक्शन यूनिट नेक्स्ट मंथ बिल्ड कराते हैं। यप, तो सीडर को जाकर मैंने वापस से सेट के नीचे रख दिया। और अभी अपने को उस फील्ड में फर्टिलाइजर भी स्प्रेड करना था। तो मैंने दूसरी वाली ट्रैक्टर उठाया, इसमें फर्टिलाइजर स्प्रेडर को अटैच कराया, शॉप से मैंने 500 लीटर फर्टिलाइजर बाई किया और इसको फर्टिलाइजर स्प्रेडर में फिल कराकर सबसे पहले शुगर केन फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करने लग गया। थोड़ी टाइम में पूरे शुगर केन के फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। फिर ट्रैक्टर को लेकर कॉर्न के फील्ड में गया और वहां पर भी पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर को स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अभी इस वाले फील्ड में अपने को नेक्स्ट मंथ और फर्टिलाइजर स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक बार फर्टिलाइजर स्प्रे किया हुआ है, एक और बार करना पड़ता है। तो नेक्स्ट मंथ फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और धीरे धीरे अब शाम हो ही चला है, तो और अब मैं क्या काम करूँ, पहले ट्रैक्टर ले चल के घर पे खड़ी करते हैं। चलो भैया जी तुम आ जाओ यहाँ पर। वैसे नेक्स्ट मंथ अपने को फिर से इससे काम लेना है, तो इसको यहीं पर खड़ी रहने देते हैं। और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो क्रॉप वगैरह लगाने से कोई फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना लैंड है नहीं कि हम क्रॉप वगैरह लगाने का सोचे। तो इनमें से कुछ भी अभी नहीं लगा सकते हैं। मई मंथ में देख लेते हैं क्या हम लगा सकते हैं। मई मंथ में हम कैरेट वगैरह लगा सकते हैं। ओके, ग्रास तो नहीं चाहिए, ग्रीन बीन्स नहीं, इनमें से तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जो अपने को नेक्स्ट मंथ लगाना चाहिए। तो मई मंथ में कुछ प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं और उसके बाद कुछ प्लांट करना रहेगा तो करेंगे, और नहीं तो बाकी नेक्स्ट ईयर प्लांट करेंगे जब हमारे पास काफी ज्यादा लैंड हो जाएगा, तो फिर हम प्लानिंग करेंगे प्लांटेशन वगैरह का। क्योंकि अभी तो अगर हम प्रोडक्शन यूनिट पे ज्यादा फोकस करते हैं तो अपने लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि उससे अपने को ज्यादा पैसे मिलते हैं, ना कि फार्मिंग से। फार्मिंग से तो बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। जब तक हम प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारा यहाँ पर प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल रहेगा। तो अभी रात होने में कुछ घंटे बाकी थे, तो फिर से मैंने थोड़ी देर फिशिंग किया और उसके बाद सारे प्रोडक्शन यूनिट, ग्रीन हाउस, इन सारी चीजों को चेक किया कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी चीजें हर जगह पे ठीक था, तो घर पर जाकर सो गया। और अब हम मई मंथ में पहुंच गए थे और आज सुबह सुबह ही बारिश होना स्टार्ट हो गया था। तो अब हम आ चुके हैं मई मंथ में, और क्या बात है, काफी टाइम बाद अपने को यहाँ पर बारिश देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर, ट्रेलर, ये सब अपना बाहर ही पड़ा हुआ है, तो ये सब भींग रहे हैं। इन सब को रखने के लिए शेड वगैरह का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये वाला जो फील्ड है ना खाली छोड़ रखा था कि अपने को शेड वगैरह बनाना रहेगा, तो हम यहाँ पर शेड आराम से बना सकते हैं। बाकी वीट देखो काफी मस्त ग्रो हो चुका है, और इधर को देखोगे तो कॉर्न भी अच्छा खासा ग्रो हो गया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फर्टिलाइजर वैसे अपने को स्प्रे करना है, फर्टिलाइजर स्प्रेड कर ही देता हूँ। बारिश में ही कर दूं क्या? वैसे अपने को ना पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, तो जो भी अपने पास प्रोडक्ट आए हुए हैं ना उन सबको अपने को सेल कराना पड़ेगा। वैसे जूस वगैरह भी अच्छे खासे आए हुए हैं, और यहाँ पर लेटस वगैरह भी है, यहाँ पर एप्पल है, और बायो प्लास्टिक देखना है अपने को कितना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट अपने को बायो प्लास्टिक ही देने वाला है। अगर उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा ना, तो फिर से हमारे पास पैसे नहीं हो पाएंगे। और आज अपने को कैसे भी करके कोई ना कोई प्रोडक्शन यूनिट लगवाना ही लगवाना है। तो चलो देखते हैं कहाँ पर क्या क्या चीजें आई हुई है।
फिर उन सबको सेल कराते हैं। अभी बारिश में मैं फर्टिलाइजर स्प्रेड नहीं कर सकता था, तो ट्रैक्टर को लेकर सबसे पहले मैं बायोप्लास्टिक फैक्ट्री पर गया। यहाँ पर अच्छा खासा बायोप्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ था। इन सबको मैंने ट्रेलर पर लोड कराया और अभी मुझे चेक करना था कि इतने बायोप्लास्टिक से अपने को कितना प्रॉफिट बनने वाला है। तो इसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर मैंने सेल किया, जिससे अपने को 60,000 मिला, बट ये पैसे काफी कम थे। और फिर ट्रैक्टर को लेकर लेटेस्ट ग्रीन हाउस पर गया और वहां से प्रोडक्ट लोड कराने लग गया और एक एक करके सभी जगहों से प्रोडक्ट को लोड कराकर सेल करने के बाद अब अपना बैलेंस 2,70,000 पर पहुंच गया था। ओके, तो अब हमारे पास 2,70,000 हो चुका है और इतने में हम क्या लगा सकते हैं वो सब अपने को देखना पड़ेगा। वैसे अपने को लैंड एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया हुआ था, इतने में कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। काफी ज्यादा बड़ा एरिया भी हमारे पास है। तो चल के देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट में हम क्या चीजें यहाँ पर बिल्ड करा सकते हैं। एक तो मैंने वो सॉल्ट फैक्ट्री देखा हुआ था। वैसे हम ओशन में सर्वाइव कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्ट का प्रोडक्शन तो आराम से करा सकते हैं, उसके लिए ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होता होगा। एक बार को चेक करें कि क्या क्या चीजें चाहिए होगा ना, तो फिर वही बिल्ड कराते हैं। और सॉल्ट भी अच्छा खासा प्राइस में जाता है। हाँ, ये रहा ना, ये है स्मॉल सॉल्ट मार्स, ये है मीडियम और ये है लार्ज। तो लार्ज वाला ही बिल्ड कराओ ना, मीडियम वाला बिल्ड कराने का क्या फायदा। रोड सॉल्ट प्रोडक्शन आए, इससे क्या होता होगा। तो यहाँ से आई थिंक हम सॉल्ट के बैग बनाते हैं। एक बार को चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। ये रोड सॉल्ट है, बट इसको हम कहीं पर सेल ही नहीं कर सकते, तो इसका प्रोडक्शन करने का मतलब क्या बनता है। जब हमारे पास कुछ और सेलिंग पॉइंट आएंगे तब हम इसका प्रोडक्शन करा सकते हैं। अभी के लिए तो हम सिर्फ फाइन सॉल्ट बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसी को ना 3-4 बिल्ड करा देता हूँ। इस जगह पे बिल्ड कराऊँ ना, 4 आ जाएगा। जितना हो सकता है उतना मैं यहाँ पर बिल्ड कराने का ट्राई करता हूँ। ये हो गया 1, इसी के जस्ट बाजू में यहाँ पर बिल्ड कराएंगे। ये हो गया 2 और एक यहाँ पर बिल्ड करा देंगे। 3 तो आई थिंक इनफ रहेंगे अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास उतना ज्यादा पैसे हैं भी नहीं। तो देखते हैं 3 से कितना प्रोडक्शन होता है। अगर इससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा ना, तो और भी ज्यादा हम इसका यूनिट बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर ये वाटर आ रहा है और यहाँ से ये सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पर इनकमिंग में सिर्फ वाटर चाहिए और ये सारी चीजें बनेंगी। वेट अ सेकेंड, इसका मसला कुछ समझ नहीं आया। इनकमिंग में तो सिर्फ एक ही चीज है, इसको बस वाटर चाहिए। और वाटर के लिए हम यहाँ पर एक पंप लगा देते हैं, जिससे कि ओशन का वाटर डायरेक्टली इसमें आ जाए। $5,000 का ये पड़ेगा, एक में आई थिंक काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी बिल्ड करा दूंगा तो तीनों में वाटर सप्लाई आराम से हो जाने वाला है। तो यहीं पर बिल्ड कराता हूँ। अब देखते हैं वाटर इसमें आना स्टार्ट हुआ। यप, वाटर यहाँ पर आने लग गया। अब इसको अगर मैं एक्टिवेट करा देता हूँ स्टोरिंग पे, तो चालू किया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर कोर्स सॉल्ट, फाइन सॉल्ट, फ्लोर ऑफ सॉल्ट, ये सारी चीजें बनेंगी। ओ, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ। जैसे देखो सॉल्ट बनता होगा ना, तो ऐसा है नहीं कि वो पूरा सॉल्ट एकदम अच्छा फ्रेश यूज करने लायक होता होगा। उसमें से कुछ सॉल्ट खराब निकलते होंगे, तो उसी के हिसाब से कैटेगरी वाइज यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। ओके, यप, अभी मैं समझ गया। इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं, डन सीन। और इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं यहाँ से। चलो भैया जी, तुम भी एक्टिवेट हो जाओ। तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अपने को बस वेट करना है यहाँ से सॉल्ट का प्रोडक्शन होने का, फिर इसको सेल करा के देखते हैं इससे हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ 1,74,000 बचा हुआ है। इतने पैसे में तो हम ज्यादा कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। और एक ये भी लगाना था ना कॉफी को रोस्ट करने के लिए, ये वाला फैक्ट्री। बट उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कॉफी को हम प्लांट कहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी का प्रोडक्शन कराएंगे तभी तो फिर हम इस फैक्ट्री को लगा सकते हैं। ओ, ये रहा कॉफी ग्रीन हाउस। यस, ये अपने को पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसको रोस्ट करने के लिए एक फैक्ट्री लगाएंगे। ओके, ये वैसे ज्यादा महंगा है नहीं, सिर्फ $10,000 का है। तो इसको तो मैं अभी की अभी लगवा सकता हूँ इस जगह पे। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो आराम से आ जाएगा। और स्पेस भी देखो मैंने कितना सही छोड़ा हुआ है, इसमें इजिली ये ग्रीन हाउस आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहीं पर प्लेस कराते हैं, इस एंगल पे करके। पहला यहाँ पर, ओ नो, गलत प्लेस कर दिया। इसको थोड़ा सा बाजू में प्लेस करना पड़ेगा। वैसे पूरा पैसा मिल रहा है तो सही है, नहीं तो अभी कभी नुकसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह भी लेके जाना है अपने को लोड कराने के लिए, तो उस हिसाब से अपने को स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा कि आराम से ट्रैक्टर वगैरह निकल जाए। यहाँ पर बिल्ड करूंगा, देखो ट्रैक्टर यहाँ पर आराम से चली जाएगी। अब दूसरा भी बिल्ड कराएंगे, इसके थोड़ा सा साइड में ट्रैक्टर वगैरह जाने का स्पेस छोड़ के आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और एक और बिल्ड कराएंगे। इसको भी 3 ही बिल्ड कराते हैं अभी के लिए। बाद में इससे अगर अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा तो फिर इसकी क्वांटिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको बिल्ड करा देता हूँ यहाँ पर। चलो डन। फैक्ट्री बिल्ड कराना रहेगा तो पता नहीं फैक्ट्री यहाँ पर आ भी पाएगा या नहीं तो अपने को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा फैक्ट्री के लिए। वैसे आ तो जाना चाहिए। नहीं यार, फैक्ट्री इतने में तो नहीं आ पाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके ना इधर कहीं पर फैक्ट्री बिल्ड करा दूंगा। पहले यहाँ से प्रोडक्शन होना तो स्टार्ट हो। तो अब मैंने यहाँ पर सॉल्ट लेक और कॉफी ग्रीन हाउस को बिल्ड करा दिया था। सॉल्ट का प्रोडक्शन होना तो स्टार्ट हो चुका था, बट यहाँ से कॉफी का प्रोडक्शन कराने के लिए अपने को यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर और वाटर फिल करना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वाटर पंप बिल्ड कराया,
कराया जिससे सभी ग्रीन हाउस में वाटर का सप्लाई जाने लग गया। उसके बाद शॉप में गया और वहां से 5 पैलेट लिक्विड फर्टिलाइजर का बाय कर लिया। फिर ट्रैक्टर उठाया, सारे लिक्विड फर्टिलाइजर को ट्रेलर पर लोड कराया और इसको ले जाकर कॉफी ग्रीन हाउस में फिल करने का ट्राई करने लग गया। मैं लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें फिल कहाँ से होगा, कहीं से जा ही नहीं रहा, यहाँ से भी नहीं जा रहा, यहाँ से तो वैसे वाटर जाएगा, बाकी और कहाँ से इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर फिल कर सकते हैं। ये क्या सीन है भाई, इसमें तो मैं कहीं से भी लिक्विड फर्टिलाइजर फिल कर ही नहीं पा रहा हूँ। ओके, अब इसका क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें कैसा लिक्विड फर्टिलाइजर मुझे फिल करना पड़ेगा। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अपने को इन सबको ना टैंकर में फिल करा के लाना हो, तब उसके बाद फिर हम इसमें फिल कर पाए। ये भी तो हो सकता है ना। हाँ यार, टैंकर बाई करने में फालतू के पैसे जाएंगे। प्लीज ऐसे ही हो जाना, क्यों फालतू में मेरे पैसे वेस्ट करा रहा। टैंकर कितने का आएगा, एकदम छोटे वाला टैंकर लेते हैं ना जिसमें सिर्फ 2000 लीटर आएगा, उसको बाई करने में 5800 लग जाएंगे और ये वाला बाई करने में तो 25,000 तो मैं अभी नहीं दे रहा। लेकिन इसमें तो सिर्फ वाटर ही आएगा। ओके, ये वाला भी है, इसमें भी वाटर आएगा। इसमें फिर मेरे को यही बाई करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसको बाई करने के अलावा। तो 25,000 लगाकर मैंने इस टैंकर को बाई कर लिया। फिर लिक्विड फर्टिलाइजर को ट्रेलर से अनलोड कराया, ट्रैक्टर में टैंकर को अटैच कराकर लिक्विड फर्टिलाइजर को टैंकर में फिल कराने लग गया और पूरा टैंकर फुल होने के बाद इसको लेकर कॉफी ग्रीन हाउस पर गया और फाइनली अब यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर फिल कर पा रहे थे। ओ, अब भी जाके देखो इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर फिल हो रहा है। ठीक है भाई, तो मतलब अपने को टैंक का यूज तो करना ही था। सही है, मतलब टैंक ले लिया तो काम में आएगा अपने। बट यहाँ पर प्लांट लगे क्यों नहीं? जब मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया तो वाटर भी आ ही चुका है। एक्टिवेट नहीं कराया है क्या? अबे यार शिट, एक्टिवेट ही नहीं कराया है। रुक जाओ, सबको पहले एक्टिवेट कराते हैं। स्टोरिंग पे इसको एक्टिवेट कराओ, इसको एक्टिवेट कराओ और इसको एक्टिवेट कराओ। अब तीनों को मैंने एक्टिवेट करा दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लांट लग चुके हैं कॉफी के और यहाँ से अब कॉफी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों में लिक्विड फर्टिलाइजर फिल हो चुका है। एक ये लास्ट वाला बाकी है, इसमें भी फिल कर देता हूँ। चलो डन, ये लास्ट वाला भी पूरा फुल हो गया। ओह वेट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन ऑफ कब करा दिया भाई? मैं तभी कह रहा हूँ कि यहाँ से एप्पल का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई। ये क्या है यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखो यहाँ पर तो दोनों ऑन है, इस जगह पे एप्पल ऑफ पड़ा हुआ था। मैं कब से सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक एक भी जूस का पैलेट नहीं आया। एक बार को इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पर भी कुछ खत्म हो गया हो। हाँ, क्या खत्म हो गया? अच्छा, कॉर्न तो खत्म हो गया, बट पोटैटो से क्यों नहीं बन रहा? पोटैटो तो अच्छा खासा है। ओ, ये बायो एंजाइम वापस से फिनिश हो गया यार। इसका 5000 लीटर का कैपेसिटी है, इसको ना अपने को बार बार चेक करते रहना पड़ेगा हर मंथ। ये चीज मैं थोड़ा सा भूल गया था, मैंने चेक नहीं किया था, तो अभी मेरे को ना हर मंथ एक काम करना पड़ेगा, इसको चेक करते रहना पड़ेगा। 5000 लीटर लाके डाल देता हूँ। ना 5000 लीटर तो नहीं आ पाएगा भाई। इससे ना प्रॉफिट तो अच्छा निकल रहा है, मतलब 15000 का एक पैलेट जा रहा है। बट ये जो बायो एंजाइम है इतना ज्यादा कॉस्टली है कि इसी को बाय करने में सारे पैसे फिनिश हो जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जितना प्रॉफिट हम बना रहे हैं ना, उसका आधा से ज्यादा तो यही लेके चला जा रहा है। भाई क्या करूँ यार, इसका इतना ज्यादा महंगा क्यों है? 1 पैलेट, 2 पैलेट, 3 पैलेट और 4 पैलेट। एक और बाई कर ही लेता हूँ, 5 पैलेट। टोटल 5 पैलेट मतलब 1500 लीटर मैंने बाई कर लिया और इसमें लग गए 62,000। अब मेरे को चेक ये करना है कि 62,000 लगा के मैं कितना बना लेता हूँ, ये मेरे को अब देखना है। क्योंकि अगर इससे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं फालतू का इसमें गधा मजदूरी नहीं करने वाला हूँ। 62,000 इसमें लगा हुआ है, उससे कम से कम अपने को एक बार सेल करने पर 1 लाख से ज्यादा बनना चाहिए, तभी प्रॉफिट है, नहीं तो कोई प्रॉफिट नहीं है भाई। तो ये चीज मैं चेक कर ही लेता हूँ। चलो जी, आ जाओ सब, फटाफट से लोड हो जाओ। और हाँ, एक चीज और मैं भूल गया था, अभी अपने को कॉर्न वाले फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रे करना है। ये चीज मेरे ध्यान से उतर गया था, अभी जस्ट याद आया, तो ये काम भी फिनिश करा ही लेता हूँ। अभी यहाँ पर हम कॉर्न पोटैटो से तो प्रोडक्शन करा ही रहे थे, बट यहाँ पर हम शुगर बीट से भी बायोप्लास्टिक बना सकते थे। तो मैं चेक करने लगा कि क्या शुगर बीट का प्रोडक्शन हम किसी ग्रीन हाउस में करा सकते थे, बट हमारे पास कोई ऐसा ग्रीन हाउस नहीं था जहाँ पर हम शुगर बीट प्लांट कर सकते थे। और फील्ड में शुगर बीट हम अप्रैल मंथ तक ही प्लांट कर सकते थे। तो अब तो इसको हम नेक्स्ट ईयर ही प्लांट करने वाले थे और अभी अपने पास कोई काम नहीं था, तो मैंने वापस से फिशिंग स्टार्ट कर दिया। फिर फिशिंग करते हुए मुझे याद आया कि अभी तक मैंने कॉर्न के फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड नहीं किया है, तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, एक फर्टिलाइजर बैग बाई किया और फर्टिलाइजर स्प्रेडर में फर्टिलाइजर को फिल कराकर फील्ड में जाकर स्प्रेड करने लग गया और थोड़े ही टाइम में पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। फिर ट्रैक्टर और स्प्रेडर को ले जाकर वापस से शेड के नीचे पार्क कर दिया। ओ भाई साहब, कॉफी का इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अभी तो यहाँ पर रॉ कॉफी भी आया हुआ है और कितना ज्यादा है भाई। इस हिसाब से मेरे पास अगर एक ग्रीन हाउस रहेगा तो भी अपना काम हो जाएगा आराम से। ये 3 ग्रीन हाउस लगाने का कोई जरूरत नहीं था। एक काम मैं करूंगा, ये वाला ग्रीन हाउस तो मैं डिलीट ही कराने वाला हूँ और इसी की जगह पे वो जो रोस्टिंग वाला फैक्ट्री है ना, उसको बिल्ड करा देता
देता हूँ। ये प्लान सही लग रहा है ना, बट उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, पैसे हमारे पास तो है नहीं। अरे यार पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, चलते हैं थोड़ा फिशिंग करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ को कॉफी को रोस्ट करने के लिए फैक्ट्री लगाएंगे। तो मैंने फिर से फिशिंग करना स्टार्ट किया। फिशिंग से अपने को ज्यादा पैसे तो नहीं बन रहे थे, बट फ्री टाइम में अपने पास करने को कुछ था नहीं, तो यहाँ पर मैं फिशिंग कर रहा था। तो फिर से यहाँ पर फिशिंग करते हुए रात हो गया, तो घर पर जाकर मैं सो गया। और अब इसी के साथ हम जून मंथ में आ चुके थे और अभी अपना बैलेंस सिर्फ 35,000 का ही था। ओके, तो अब हम जून मंथ में आ चुके हैं और सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे पास प्रोडक्ट अब अच्छे खासे हो चुके हैं, इन सबको हम सेल करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो यार, कॉफी कितना ज्यादा हो चुका है। ये पूरा पैलेट स्पॉनर भरा हुआ है और शायद से यहाँ से अगर हम पैलेट हटाएंगे ना और ज्यादा आने वाला है। तो एक काम करूंगा, एक जो ग्रीन हाउस है ना, इसका पूरा पूरा कॉफी ले जाकर सेल करा देता हूँ और इसी जगह पे हम बिल्ड करा देते हैं वो फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रोडक्शन हुआ आए। ये क्या है भाई, इतना टाइम देने के बाद भी यहाँ से कुछ नहीं हुआ। ओह नो, ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है भाई। तो मतलब ये लगाने से उतना फायदा तो हुआ नहीं। अब तक थोड़ा बहुत प्रोडक्शन तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा भी नहीं हुआ। बट यहाँ पर प्रोडक्शन हो चुका है। 4 पैलेट है ना, 5 पैलेट, मतलब कि 75,000 का सेल होगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी कितना बचा हुआ है, 900 लीटर बचा हुआ है बायो एंजाइम। कितना डाला हुआ था मैंने, 1500 लीटर ना, तो लगभग 500 लीटर में अपने को मिल रहा है 75,000। तो ये टोटल बायो एंजाइम से अपने को लगभग $2 लाख मिल जाएगा ना। ठीक है, फिर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं होता ना, मैं इसको सीधा क्लोज कराता भाई, क्योंकि मुझे गधा वसूली बिल्कुल नहीं करना। एक बार को ना सेल करा के देखता हूँ, क्योंकि पिछली बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने ज्यादा पैलेट सेल कराए हुए थे, मुझे पैसे कम मिले। एक बार को इस बार चेक कर लेता हूँ। 5 पैलेट है ना, 75,000 तो मिलने चाहिए, क्योंकि 15,000 का एक पैलेट जाता है। ओके, ये देखो 37,000 ही मिला अपने को। मैं बोल रहा था भाई ये स्कैम हमारे साथ हो रहा है। सिर्फ 37,000 मिला, अपने को 75,000 मिलने चाहिए थे। एक बार को इसका प्राइस चेक करो, ये देखो क्या स्कैम चल रहा है भाई। ऐसा कोई कैसे कर सकता है भाई, इतना बड़ा स्कैम। बायोप्लास्टिक अभी भी इसका प्राइस यहाँ पर 15,000 ही शो कर रहा है। अबे यार, ये क्या कैलकुलेशन चल रहा है भाई, इससे प्रॉफिट तो नहीं है। क्या करूँ, उसको डिलीट करा दो या फिर रहने दूं। चलो, जो भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं यार। पिछली बार भी मुझे लगा था कि कुछ तो स्कैम हुआ है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक काम करते हैं, जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है ना, उन सबको मैं सेल कराता हूँ। और यहाँ से जो कॉफी, एक सेकंड, हाँ, और यहाँ से ये जो लास्ट वाले ग्रीन हाउस को कॉफी है, उसको भी सेल करा देता हूँ पूरा पूरा। तो ट्रैक्टर को लेकर मैं लास्ट वाले कॉफी ग्रीन हाउस पर गया और वहां से ट्रेलर पर कॉफी को लोड कराने लग गया। और यहाँ पर इतना ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन हुआ था कि पूरा ट्रेलर फुल हो गया। ओह नो, ये क्या हो गया, अपनी ट्रैक्टर तो यहाँ पर फंस गई, यहाँ से निकल ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ना कंक्रीट लगाना पड़ेगा, तभी जाके अपनी ट्रैक्टर यहाँ से निकल पाएगी। पहले ही मेरे को कर देना चाहिए था, बट मैं सोच रहा था चलो छोड़ ही देते हैं इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंक्रीट सरफेस नहीं लगाया हुआ था। लगा देते हैं, अब भी थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो ये सैंड में तो धंस जाएगा। चलो भैया जी निकलो, अब ये निकल गया ना। ठीक है, अब इसको ले चल के सेल कर देते हैं। भाई इससे तो हैवी प्रॉफिट बनने वाला है। पूरा ट्रेलर फुल हो चुका है और अभी भी वहां पर देखो काफी ज्यादा पैलेट है। एक ग्रीन हाउस को हटाऊं या ना हटाऊं, मैं तो सोच रहा हूँ रॉ कॉफी सेल कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है ना। देखते हैं एक ट्रेलर रॉ कॉफी सेल करने से अपने को कितना पैसा मिल जाता है। ये लो भैया जी, 8,000 मिला। मतलब ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, बट ठीक है, एक काम करते हैं, डिलीट ही करा देते हैं। अभी अपने को कॉफी के साथ साथ बाकी के और भी प्रोडक्ट को सेल कराना था, तो फटाफट से मैंने सारे प्रोडक्ट को सेल कराया और उसके बाद मैंने इस ग्रीन हाउस को सेल करा दिया। और अभी अपने को इस ग्रीन हाउस का सिर्फ हाफ प्राइस ही मिल पाया। फिर यहाँ पर मैं कॉफी रोस्टर फैक्ट्री को बिल्ड कराने के लिए देखने लग गया, तो 80,000 लगाकर मैंने यहाँ पर कॉफी रोस्टर को बिल्ड करा दिया। और उसके बाद इस एरिया में थोड़ा बहुत ग्रास और फ्लावर्स भी लगा दिया। ओके, तो कॉफी रोस्टर यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर अपने को कॉफी लाकर डालना पड़ेगा ना, और इसका प्रोडक्शन कराने के लिए अपने को कुछ और भी चीजें चाहिए होगा। यस, डीजल चाहिए होगा। 25,000 लीटर इसमें डीजल लाके फिल करना पड़ेगा, तब यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अब अपने को डीजल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अरे यार, क्या क्या लोचा करना पड़ता है। डीजल इंपोर्ट कराने के लिए अब अपने को एक टैंकर बिल्ड कराना पड़ेगा, तो जाके हम यहाँ पर फिर डीजल ला सकते हैं। एक ये 16,000 का है और एक ये है 26,000 का। आई थिंक इतने बड़े की जरूरत तो नहीं है। ये 16,000 वाला ही टैंक लगा देते हैं। इसको मैं बिल्ड करा देता हूँ यहाँ पर। ये वाला स्पेस खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ काम भी नहीं है, ये ट्री के साइड में पड़ा रहेगा, तो सही रहेगा। इस जगह पे आराम से यहाँ पर आ भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसको इस जगह पे लगाते हैं। डन सीन है, एकदम परफेक्ट है। टैंक बिल्ड करने के बाद अब अपने को वहां से डीजल को टैंकर में फिल कराकर फैक्ट्री में लाकर फिल करना था। तो ट्रैक्टर में मैंने टैंकर को अटैच कराया और डीजल टैंक के पास जाकर इस टैंकर में डीजल फिल कराने का ट्राई करने लग गया, बट इसमें डीजल की जगह वाटर फिल होने लग गया। एक सेकेंड, मैंने इसमें डीजल बाई किया था ना, तो टैंकर में वाटर कैसे फिल हो गया है?
ये क्या है भाई? What the heck? अबे यार इस वाले टैंकर में तो डीजल लेके जा ही नहीं सकते। मैं क्यों कब से इसमें डीजल फिल किया जा रहा हूँ। इसमें डीजल नहीं आता, इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर, वाटर, मिल्क, ये सारी चीजें हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डीजल के लिए अपने को नया टैंकर बाय करना पड़ेगा और मैं कब से परेशान हो रहा हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। शिट भाई, क्या बताओ यार, हग्गू इंसान हो एक नंबर का। हाँ जी, डीजल के लिए कौन सा काम करता है एक बार को देख लेते हैं। डीजल के लिए क्या काम कर जाएगा? हैं, डीजल के लिए कोई टैंकर ही नहीं आता, इसमें नहीं होगा। ये एनिमल वाला है ना, अपने को टैंकर में देखना पड़ेगा। काफी टाइम तक शॉप में मैं डीजल टैंकर ढूंढते रहा, बट यहाँ पर कोई डीजल टैंकर मुझे नहीं मिला। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर एक $400 का छोटा डीजल ट्रांसपोर्टर बाई किया। इससे अपने को ज्यादा गधा मजदूरी करना था क्योंकि इस टैंकर में सिर्फ 1600 लीटर ही डीजल आ पाता था, बट हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो इसको लेकर मैं फटाफट से डीजल टैंक पर गया, वहां से इसमें डीजल को फिल कराया। पूरा टैंक फुल होने के बाद इसको लेकर मैं कॉफी फैक्ट्री पर गया और वहां पर ले जाकर डीजल को फैक्ट्री में फिल कर दिया। और अब अपने को ऐसे ही कई राउंड यहाँ पर डीजल लाकर फिल करना था। तो मैंने इस फैक्ट्री में अभी 9600 लीटर डीजल को फिल कर दिया। फिर ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और कॉफी ग्रीन हाउस पर जाकर वहां से सारे कॉफी पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराकर इसको ले जाकर कॉफी रोस्टर फैक्ट्री में फिल कर दिया। और उसके बाद यहाँ से रोस्टेड कॉफी बीन के प्रोडक्शन को एक्टिवेट भी करा दिया। अभी भी ग्रीन हाउस पर काफी ज्यादा प्रोडक्ट पड़े हुए थे, तो फटाफट से मैंने यहाँ से सारे पैलेट को लोड कराकर सभी को ले जाकर फैक्ट्री में फिल कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर 1,37,000 रॉ कॉफी आ चुका था और अब अपने को यहाँ पर वेट करना था इसके रोस्ट होने का। और फाइनली अब यहाँ पर सॉल्ट का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया था। ओके, तो यहाँ पर सॉल्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी 6,700 मिल रहा है और सितंबर में अपने को 7,300 मिलने वाला है। अभी सेल कराने का मतलब बनता है नहीं यार, अभी रहने देते हैं। एक काम करते हैं, आज का भी टाइम अच्छा खासा लगभग बीत चुका है, थोड़ा बहुत फिशिंग करेंगे, उसके बाद इकट्ठे सेल कराएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट मंथ तो मेरे हिसाब से हैवी पैसे बनने वाले। और नेक्स्ट मंथ क्या कर सकते हैं, कुछ और चीजों का प्लान कर सकते हैं हम। जून चल रहा है ना, जुलाई में हमें हार्वेस्ट करना है कैनोला। कॉर्न तो अभी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होने वाला है, व्हीट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट मंथ काम है अपने पास। तो अब इस मंथ का भी काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो फिर से मैं यहाँ पर कुछ घंटों तक फिशिंग किया और रात होने के बाद घर पर जाकर सो गया। और अब हम आ चुके थे जुलाई मंथ में। ओके, तो फाइनली कैनोला हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है, वीट भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। वीट का बेल्स बनाना है मुझे या नहीं? बेलर वैसे मेरे पास है ना, हैंड बेलर यार, इससे बेल्स बनाने में काफी टाइम लग जाता है, बट कोई नहीं, बना के रख लूंगा, आगे आने वाले टाइम में काम तो देगा ही। चलो अब इससे हम हार्वेस्ट कराते हैं। लेकिन ये जो हेडर है ना, इससे काम तो नहीं चल पाएगा। ये वाला जो हेडर है, इससे सिर्फ हम कॉर्न हार्वेस्ट कर सकते हैं। अपने को एक नया हेडर भी बाय करना पड़ेगा। शॉप में चलते हैं, देखते हैं कितने का आ जाएगा हेडर। अपने को वीट बार्ले कैनोला हार्वेस्ट करने के लिए चाहिए। ये वाला है 6 मीटर, ये वाला है 5 मीटर। ये 8,000 का, ये 10,000 का। तो एक काम करते हैं ना, 10,000 वाला ही बाय कर लेते हैं, ज्यादा महंगा नहीं है। चलो भैया आ जाओ, डन सीन। अब हेडर को अटैच कराते हैं हार्वेस्टर में और पहले कैनोला वाला फील्ड हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीट वाला फील्ड हार्वेस्ट करेंगे। तो हार्वेस्टर को लेकर सबसे पहले मैं कैनोला फील्ड में गया और इसको ऑन कराकर कैनोला को हार्वेस्ट करने लग गया। ये फील्ड ज्यादा बड़ा नहीं था, तो थोड़े ही टाइम में मैंने पूरे फील्ड को हार्वेस्ट करके कंप्लीट कर दिया। और कैनोला का प्रोडक्शन भी काफी कम हुआ था, तो इसको ले जाकर मैंने सेलिंग पॉइंट पर सेल भी कर दिया। फिर हार्वेस्टर को लेकर वीट फील्ड में गया और यहाँ पर वीट हार्वेस्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं स्ट्रॉ को कलेक्ट करा रहा था, जिससे मैं यहाँ से स्ट्रॉ बेस भी बना सकूं। तो कई घंटों तक लगातार हार्वेस्टिंग करने के बाद ये वाला फील्ड भी पूरा हार्वेस्ट होके कंप्लीट हो गया और पूरे फील्ड से 4,800 लीटर वीट का प्रोडक्शन हुआ था। और वीट को अभी अपने को सेल नहीं करना था, तो इसको ले जाकर मैंने साइलो में खाली करा दिया और हार्वेस्टर को भी यहीं पर पार्क कर दिया। और अब अपने को स्ट्रॉ बेल्स को बनाना था, तो मैंने यहाँ से बेलर उठाया, बेलर को लेकर फील्ड में गया और यहाँ पर बेल्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। काफी टाइम तक लगातार बेल्स बनाने के बाद पूरे फील्ड से बेल्स बना के मैंने कंप्लीट कर दिया। और इस बार यहाँ पर बेल्स भी अच्छे खासे हो गए थे, तो बेलर को ले जाकर वापस से शेड में रखा, ट्रेलर पर सारे बेल्स को लोड कराया और सभी बेल्स को ले जाकर ग्रीन हाउस के साइड में रख दिया। और कॉफी ग्रीन हाउस में वापस से लिक्विड फर्टिलाइजर फिनिश हो गया था, जिससे यहाँ पर प्रोडक्शन भी बंद हो गया था। तो मैंने फिर से ट्रैक्टर में टैंकर को अटैच कराया, शॉप से 5 पैलेट लिक्विड फर्टिलाइजर बाय किया और वहां से लिक्विड फर्टिलाइजर को टैंकर में लोड कराकर ग्रीन हाउस में ले जाकर लिक्विड फर्टिलाइजर फिल कर दिया। फिर ट्रैक्टर में मैंने ट्रेलर को अटैच कराया और ग्रीन हाउस से जितना भी कॉफी का प्रोडक्शन हुआ था उन सबको ट्रेलर पर लोड कराकर कॉफी को रोस्ट करने के लिए फैक्ट्री में ले जाकर फिल कर दिया। ओके, तो एक काम करता हूँ, सितंबर मंथ में ना बार्ले और वीट को प्लांट कराते हैं, बट अभी हमारे पास ना पैसे बहुत कम पड़े हुए हैं और इसको प्लांट कराने वाला हूँ मैं बहुत बड़े फील्ड में। तो उसके लिए अपने को हैवी पैसे चाहिए, क्योंकि बड़ा फील्ड बनाने के लिए अपने को बड़ा एरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा और उसके लिए हैवी पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे अभी बिल्कुल नहीं पड़े हुए, 31,000 में तो ये काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके लिए लगभग
लगभग 6 लाख 7 लाख डॉलर चाहिए होगा। सारी चीजों को एक बार को फटाफट से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मंथ और अगस्त इन दोनों मंथ में लगातार फिशिंग करने वाला हूँ, तब जाके शायद से हमारे पास पैसे हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोडक्शन यूनिट है ना, हो सकता है वहां पर उतना प्रोडक्शन हो जाए कि उनको सेल करके अपने पास अच्छे खासे पैसे हो जाए। देखते हैं हो पाता या नहीं। वैसे सारी जगहों पर ना सारी चीजें एकदम सही है, सारे प्रोडक्शन यूनिट अच्छे से वर्क कर रहे थे। वैसे बायोप्लास्टिक में अपने को बायो एंजाइम लाकर फिल करना था, तो शॉप से मैंने 2 पैलेट बायो एंजाइम बाय किया और इसको ट्रेलर पर लोड कराकर फैक्ट्री में ले जाकर फिल कर दिया। अब सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी, तो मैं वापस से फिशिंग के काम में लग गया। और इस बार मैं जुलाई और अगस्त पूरे मंथ लगातार फिशिंग का काम करते गया, और सितंबर मंथ तक पहुंचने के बाद भी अपने पास सिर्फ $49,000 हो पाया था। और इस मंथ में अब अपने को बार्ले और व्हीट को प्लांट भी करना था, जिसके लिए अब अपने को इस आइलैंड को और ज्यादा एक्सपेंड करना था। ओके, तो अब हम आ चुके हैं सितंबर मंथ में, और सुबह सुबह ही देखो बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया। ये क्या बात होती है भाई, सुबह सुबह बारिश होगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा। इधर को वैसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ चुके हैं, इन सबको मुझे सेल कराना पड़ेगा। बाकी कॉर्न देखो कितना मस्त ग्रो हो चुका है। ओह नाइस, ये देखो कॉर्न कितना सही ग्रो हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपना शुगर केन भी अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। लेकिन सबसे पहले अपने को ना पैसों की जरूरत है। चलो मैं फटाफट से काम करता हूँ, सारे के सारे प्रोडक्ट को सेल कराता हूँ। इधर जूस वगैरह है, और इधर को बायो प्लास्टिक भी अच्छा खासा आ चुका है, इधर सॉल्ट भी अच्छा खासा आ चुका है। बट यहाँ पर आई थिंक लिक्विड फर्टिलाइजर वापस से फिनिश हो गया। भाई कितनी जल्दी जल्दी फिनिश होता है यार, इसमें वापस से मेरे को लिक्विड फर्टिलाइजर लाकर डालना पड़ेगा। ऐसे तो मैं थक जाऊंगा इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही डालते डालते। और यहाँ पर कॉफी भी अच्छा खासा आ चुका है। वैसे इसमें कॉफी कितना पड़ा हुआ है अभी भी 1 लाख लीटर कॉफी पड़ा हुआ है, और रोस्टेड कॉफी 60,000 लीटर। हैवी पैसा आने वाला है मेरे हिसाब से। फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेल करना। अपने पास जितने भी प्रोडक्शन यूनिट थे उन सभी जगहों पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, तो मुझे उम्मीद था कि हमारे पास इतने पैसे तो हो जाएंगे जिससे हम नया फील्ड क्रिएट कर पाए। तो मैंने फटाफट से यहाँ से सेलिंग का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं ट्रैक्टर को लेकर जूस फैक्ट्री पर गया, और इस बार जूस फैक्ट्री पर बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन हुआ था, तो मैं फटाफट से यहाँ से सारे पैलेट को लोड कराते गया, और पूरा एक ट्रेलर फुल कराकर इसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को 2,66,000 मिला। फिर वापस से ट्रैक्टर को लेकर लेटेस्ट ग्रीन हाउस पर गया, और यहाँ पर भी इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। तो पूरा पैलेट यहाँ से लोड कराने के बाद कुछ एप्पल पैलेट लोड कराए, और थोड़े बहुत जो ग्रीन हाउस पर पैलेट पड़े हुए थे उन सभी को लोड कराकर इसको भी ले जाकर सेल कर दिया, और इससे अपने को 1,14,000 मिला। और अब अपना बैलेंस 4,20,000 पहुंच चुका था। और अभी तो कॉफी, सॉल्ट और बायोप्लास्टिक को सेल करना बाकी था। तो ट्रैक्टर को लेकर मैं बायोप्लास्टिक फैक्ट्री पर गया, और यहाँ पर भी इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। तो सारे पैलेट को मैंने ट्रेलर पर लोड कराया, और सारे जगहों पर 3-3 पैलेट सॉल्ट का भी प्रोडक्शन हुआ था, तो इन सभी को भी मैंने ट्रेलर पर लोड कराया, और इन सारी चीजों को भी ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, और इससे अपने को 1,85,000 मिला। और अब अपना बैलेंस 6 लाख क्रॉस कर चुका था। फिर ट्रैक्टर को लेकर मैं कॉफी फैक्ट्री पर गया, और यहाँ से ट्रेलर पर कॉफी को लोड कराना स्टार्ट किया। काफी ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से पूरा एक ट्रेलर फुल हो गया। फिर भी यहाँ पर अच्छे खासे पैलेट बचे हुए थे, और पूरा कॉफी का ट्रेलर सेल करने के बाद इससे अपने को 2,03,000 मिला। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पैलेट यहाँ पर बचा हुआ था उसको भी मैंने लोड कराया। कॉफी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा ही रॉ कॉफी पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ से रॉ कॉफी भी सेल करने का प्लान किया। तो इस ट्रेलर में मैंने रॉ कॉफी का भी लोड कराया, और इसको भी ले जाकर सेल कर दिया। और बाकी यहाँ पर जितने भी रॉ कॉफी थे एक एक करके सभी को सेल करा दिया। और लास्ट का ट्रेलर सेल करने के बाद अपना बैलेंस 9,67,000 पर पहुंच गया। ओके, तो 9,67,000 हो गया भाई। थोड़े से और रह गए, नहीं तो 1 मिलियन हमने कंप्लीट कर लिया होता। क्रेजी पैसे बन गए यार। 1 मिलियन कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या? कुछ और चीज है जो मैं सेल कर सकता हूँ यार? थोड़ी सी चीजें और मिल जाती है तो 1 मिलियन कंप्लीट करा लेते। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर 1 मिलियन देखते, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमारे पास पैसे देखो बहुत अच्छे खासे हो चुके हैं। अब हम 2 फील्ड तो आराम से बना सकते हैं, वो भी बड़े फील्ड बन सकते हैं इतने पैसों में। कौन सा एरिया देखा जाए? ये पीछे वाला एरिया एक्सपेंड करूँ क्या? क्योंकि इधर को अभी तक कुछ भी एक्सपेंड नहीं किया हुआ है। यहाँ से एक रोड निकाल दूंगा, यहाँ से सीधा उधर को चला जाएगा, और पीछे साइड को 2 फील्ड बन जाएंगे। हाँ ना, ये एरिया मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है। तो अब फील्ड बनाने में लगने वाले हैं काफी ज्यादा टाइम, तो चलो फटाफट से अब ये काम स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन बनाया, उसके बाद पूरे एरिया में सॉइल और सैंड को फिल कर दिया, और ऑलमोस्ट अपने पूरे पैसे खर्च हो गए इतने एरिया को एक्सपैंड करने में। बट अब अपने पास जो एरिया था वहां पर मैं 2 बड़े फील्ड आराम से बना सकता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोड लेआउट बनाया, और इसको 2 फील्ड में डिवाइड कर दिया। अब एक एक करके यहाँ पर दोनों फील्ड को क्रिएट करना था। तो मैंने ट्रैक्टर में प्लाउ को अटैच कराया, और पहले फील्ड में जाकर यहाँ पर फील्ड क्रिएट करने का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने दोनों फील्ड में अच्छे से हेडलैंड बनाया, और उसके बाद हेडलैंड के अंदर फील्ड क्रिएट करना स्टार्ट किया। और इस काम में अपने को लगने वाले थे काफी ज्यादा टाइम, क्योंकि ये दोनों फील्ड काफी बड़े थे। तो वापस से कई घंटों तक लगातार बिना रुके मजदूरी करने के बाद फाइनली मैंने इन दोनों फील्ड को क्रिएट करके कंप्लीट कर दिया। और फिर से अपने को इस फील्ड में प्लांट करने से पहले लाइम स्प्रेड करना था, और उससे पहले अपने को इस पूरे फील्ड को कल्टीवेट भी करना था, जिससे ये फील्ड
प्लेन हो सके। तो ट्रैक्टर को लेकर मैं घर पर गया, इसमें से प्लाव को डिटैच कराया, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और सबसे पहले मैं वीट फील्ड को कल्टीवेट करने लग गया, जिसमें मैंने पहले वीट प्लांट किया हुआ था क्योंकि इस फील्ड में मुझे बार्ले प्लांट करना था और बाकी के जो 2 फील्ड मैंने बनाया हुआ था उसमें मैं वीट प्लांट करने वाला था। तो थोड़े ही टाइम में मैंने पूरे फील्ड को कल्टीवेट कर दिया। फिर ट्रैक्टर को लेकर नए फील्ड में गया और वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और इन दोनों फील्ड को कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो फाइनली कई घंटों की लगातार गधा मजदूरी के बाद ये दोनों फील्ड भी प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को इसमें प्लांटेशन करना है, बट उससे पहले अपने को इसमें लाइम स्प्रेड करना पड़ेगा। और अभी हमारे पास जो टूल है ना लाइम स्प्रेड करने के लिए, वो हैंड टूल है और उससे अगर मैं इसमें लाइम स्प्रेड करता हूँ तो अपने को पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा और उतना मजदूरी करने के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं काम करने वाला हूँ, लाइम स्प्रेड करने के लिए अपने को एक स्प्रेडर बाय करना पड़ेगा, बट यार पैसे नहीं हमारे पास, सिर्फ $8,000 पड़ा हुआ है, इतने में तो स्प्रेडर आ नहीं पाएगा। और अगर मैं अभी प्लांट करना भी स्टार्ट करता हूँ ना तो ये तीनों फील्ड तो प्लांट नहीं हो पाएगा। तो एक काम करता हूँ ना, इस मंथ में एक फील्ड को प्लांट करता हूँ और नेक्स्ट मंथ में 2 और फील्ड प्लांट करूंगा। ये जो सामने वाला फील्ड है इसमें बार्ले प्लांट कर देता हूँ, बाकी वो जो दोनों फील्ड बनाया हुआ उसमें मैं वीट प्लांट कर दूंगा, वो भी नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट मंथ हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट वगैरह हो जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे पास उतने पैसे हो जाए कि हम एक लाइम स्प्रेडर बाय कर सकें, क्योंकि इस वाले फील्ड में ना लाइम की जरूरत होगा नहीं मेरे हिसाब से। अटैच हो गया, सीड्स को चेंज करा के बार्ले कर देते हैं। ओके डन। एक बार को चल के चेक कर लेते हैं, इसमें लाइम स्प्रेड करने की जरूरत तो नहीं है ना। एक बार वैसे लाइम स्प्रेड मैंने कर दिया था, तो इस बार तो नहीं होगा। है इस बार भी लाइम चाहिए इसमें? व्हाट द हेक, ये बार बार लाइम चाहिए होता है क्या भाई? ऐसा क्या सीन है? ठीक है भाई, इसमें भी लाइम चाहिए होगा, तो एक काम करता हूँ, अब इन तीनों को अब मैं प्लांट कराऊंगा नेक्स्ट मंथ ही। चुपचाप से चलते हैं नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ फिर ये सब प्लांटेशन वाला काम कंप्लीट कराते हैं। तो घर पर जाकर मैं सो गया और अब हम आ चुके थे अक्टूबर मंथ में, और यहाँ पर अब शुगर केन और कॉर्न भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका था। बट अभी अपने को सबसे पहले प्लांटेशन का काम कंप्लीट कराना था और उसके लिए अभी अपने को लाइम स्प्रेडर बाय करना था। तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, जो भी प्रोडक्ट अपने पास पड़े हुए थे उन सभी को ट्रेलर पर लोड कराया और इसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया। और ये पूरा ट्रेलर सेल करने के बाद इससे अपने को 4,11,000 मिला। What the heck? ये क्या था? इतना ज्यादा पैसा कैसे मिल गया भाई? 4,11,000 मिला अपने को। ओ भाई साहब, ये तो कुछ क्रेजी हो गया यार। मैंने सारी चीजों को लोड कराया हुआ था, जैसे जूस हो गया, बायो प्लास्टिक हो गया, सॉल्ट हो गया और कॉफी हो गया, और उससे अपने को इतना ज्यादा पैसा मिला। ब्रो मजा आ गया भाई। अब चुपचाप से इसको बाय करते हैं। चलो भैया जी आ जाओ, और एक पैलेट अपने को बाय करना पड़ेगा लाइम भी। एक पैलेट से काम नहीं होगा, आई थिंक लाइम का अपने को ज्यादा बैग बाय करना पड़ेगा। 2000 लीटर है तो 2 बाय कर लेते हैं, 4000 लीटर में आई थिंक काम हो जाना चाहिए। चलो डन से, मजा आ गया भाई। अभी भी हमारे पास 3,71,000 पड़ा हुआ है, क्रेजी। तो ट्रैक्टर में स्प्रेडर को अटैच कराया, स्प्रेडर में लाइम को फिल कराया और फील्ड में जाकर लाइम स्प्रेड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइम स्प्रेड करके कंप्लीट किया और उसके बाद जो 2 नए फील्ड बनाए थे उसमें भी लाइम स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। और अब फाइनली हम यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते थे। तो ट्रैक्टर में मैंने सीडर को अटैच कराया और इस फील्ड में बार्ले प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी टाइम में मैंने इस पूरे फील्ड में बार्ले प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। फिर ट्रैक्टर को लेकर दूसरे फील्ड में गया, सीड्स को चेंज कराकर वीट पर सेलेक्ट किया और इन दोनों फील्ड में वीट प्लांट करने का काम स्टार्ट किया। तो कई घंटों की लगातार गधा मजदूरी के बाद इन दोनों फील्ड को भी प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। बस अब एक लास्ट काम बाकी था, इन सभी फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करने का। तो ट्रैक्टर को लेकर मैं घर पर गया, सीडर को शेड में डिटैच कराया और शॉप से 5 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर बाई करके इसको स्प्रेडर में फिल कराकर एक एक करके सभी फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। ओके फाइनली ये सब काम एकदम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फर्टिलाइजर भी स्प्रे कर दिया। रोलिंग की वैसे जरूरत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रोलिंग से। जब हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे, रोलर बाई कर लेंगे, तब रोलिंग कर दिया करेंगे। बाकी तो यहाँ पर एक फील्ड प्लांट हो गया, इसमें वीट हो गया, सामने वाला भी फील्ड वीट हो गया और उधर को जो हमने प्लांट किया हुआ है वहां पर बार्ले हो गया। ये सारी चीजें अब प्लांट होके कंप्लीट हो गई। भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया ये सब काम करने में, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो इक्विपमेंट वगैरह है वो काफी ज्यादा छोटे हैं, तो अपने को काफी टाइम लग जा रहा है। प्लॉव भी काफी छोटा था तो फील्ड क्रिएट करने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद उसको मैंने कल्टीवेट भी किया, फिर जाके मैंने प्लांट किया, और अपना जो सीडर है वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पर कॉर्न भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है, शुगर केन भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। ये सारी चीजें हम बाद में करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो दोनों फील्ड मैंने छोड़ रखा है, यहाँ पर अपने को शेड वगैरह बनाने हैं, क्योंकि अभी देखो जितनी भी सारी चीजें अपने पास पड़ी हुई है ना, कैसे उल्टी सीधी कहीं पर भी पड़ी हुई है। और ये शेड में भी बहुत बसड़ है, देख रहे हो कैसा उल्टा सीधा मैंने रखा हुआ है। इस शेड में सिर्फ छोटे इक्विपमेंट रखने वाला हूँ, जैसे हैंड टूल्स वगैरह जो है ना, वो सब के सब इस वाले शेड में रहेंगे। बाकी ट्रैक्टर वगैरह से चलने वाली चीजें जो मैं शेड यहाँ पर बनाने वाला हूँ वो सब उसमें रहेंगी। तो ये सारी चीजें अब हम करने वाले हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 इयर्स की जर्नी को भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट के 1 ईयर में हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें किया। सबसे पहले तो यहाँ पर काफी सारे अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट को बिल्ड कराया, जिससे अब हमें यहाँ पर अच्छा खासा इनकम भी जनरेट हो रहा है और साथ ही साथ काफी सारे नए फील्ड बना के उसमें प्लांटेशन भी करके कंप्लीट कर दिया है और अब अपना आइलैंड भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और आज हमने अपने लिए एक न्यू ट्रैक्टर भी बाय कर लिया है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।